अगर पूरी जनता को मैसेज देना है, दिल जीतना है, तो फिर तो आपको आर्टिस्ट को लेना ही पड़ेगा। को लाइट करने के लिए काम करो, जस्ट फील दैट आई एम योर गर्लफ्रेंड एंड किस ऑन माय चिक्स। क्या अंतर होता है जब एक आर्टिस्ट और आर्टिस्ट काम करते हैं और एक सिंगर और आर्टिस्ट काम करते हैं? भोजपुरी में क्या है कि ऑडिशन नाम का कोई भी वो नहीं है। हमारी पब्लिक हमारे व्यूज नहीं दे रही। अरे आप अच्छा तो दीजिए पहले। खुशी सिंह, हाँ खुशी सिंह, खुशी सिंह वो गाना किया था, मम्मी की रोटी गोल गोल। आनंद मोहन या ब्रिजेश त्रिपाठी? पूजा निषाद जी क्यों? क्योंकि जवानी में क्लेश करती हैं आपके साथ? नहीं जवान। मनोज टाइगर या फिर प्रकाश जैस? राजा आदित्य, रानी सपना चौहान और आवाज शिल्पी राज की इक्वल्स टू ब्लास्ट सॉन्ग। 15 सेकंड और 30 सेकंड के रील को 10 बार रीटेक करके एक बार बना देना और 3 मिनट के गाने को लाइव परफॉर्मेंस देना। जमीन एक्टिंग के दम पे अगर आप व्यूज बटोर रहे हैं ना, तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप नग्नता दिखा के फुहड़ता की हद हो गई। इसे मैं अगर कहना चाहूँगा कि मैं भोजपुरी में कहीं आप जनता भी हैं। रीज़न भी आप लोगों को लगता है कि नहीं हमारे फिल्म में ये स्टार्स आए हैं और उनकी फिल्म देखने चलाओ, जाके देखते हैं तो एक्टिंग का ये भी नहीं। एक आर्टिस्ट है और दूसरे वाला नॉन आर्टिस्ट है, या फिर सिंगर कह दीजिए या फिर जो भी कह दीजिए, तो इसको जो जितना आता होगा ना वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। ये इसी को बैलेंस करने के चक्कर में पूरे गाने की महाबहन एक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अपनी कला दिखाता है ऑन स्क्रीन कैमरे हाँ। पे और एक आदमी सिर्फ अपने आप को दिखाता अपने आप को दिखाता है। दैट इज गुड। लोग किन्नरों से आशीर्वाद तो लेना चाहते हैं, लेकिन किन्नर का जो आशीर्वाद क्यों लगता है आप जानते हैं? इसका रीजन क्या है, इसके पीछे? नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि हमारी टैग लाइन है, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास वो है सुपर हीरो। पर आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी कला से अपने आप को निखार सकते हैं। बताना चाहेंगे कि एक आर्टिस्ट की असली पहचान होती है जब वो समाज के दर्पण को आपके सामने रखे, और समाज का ये दर्पण धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है, और खास करके कहा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तो ये काला पड़ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपने रंग रूप को परिवर्तन करके आपको कहीं ना कहीं मैसेज देते हैं कि आप इस भोजपुरी को देखते रहिए। बताना चाहेंगे कि जो हमारे गेस्ट हैं, जब ये अपने गेटअप में आते हैं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन है और इनका असली नाम क्या है। जिस तरह का परिवर्तन ये अपने आप में लाते हैं, उस तरह का परिवर्तन देखकर बहुत सारे लोग इनसे आशा करते हैं, बहुत सारे लोग इनसे दुआ करते हैं, बहुत सारे लोग इनसे प्रार्थना करते हैं। आप इन्हें फेमस नाम से जानते होंगे, चिंगारी किन्नर के नाम से, लेकिन उसके पीछे का रूप लेकर आए हैं द बिहार विजन पॉडकास्ट आपके सामने। बताना चाहेंगे कि इन्होंने 1000+ गाने कर चुके हैं, एक बहुत ही बड़ा करियर दिया है इन्होंने भोजपुरी को। बीटेक करने के बाद कुछ समय तक अपनी लाइफ को बैलेंस किया, और उसके बाद जब फुल टाइम एक्टिंग में आए तो उन्होंने दिखा दिया कि भोजपुरी को ज़रूरत है एक नए चश्मे की, और वो चश्मा आदित्य गिरी जी आपको लगाएंगे। आदित्य गिरी जी ने अपने स्टार्टिंग दौर में बैक टू बैक सॉन्ग्स किए। उसके बाद जब समझ में आने लगा कि इनकी स्क्रीन लेवल इतना बड़ा है, तो इनके साथ अक्षरा सिंह, रक्षा गुप्ता, सपना चौहान जैसे बड़े नामों ने काम किया। आज के दौर में रूल करते हैं भोजपुरी के ऊपर। हमारे लिए दुख की बात है कि ऐसे कलाकार जिनको स्ट्रगल करने के बाद भी उनका मुकाम नहीं मिलता, लेकिन आदित्य गिरी जी कहीं ना कहीं उस रेस में दौड़ रहे हैं और उस रेस में अव्वल आने के लिए लगे पड़े हैं। दर्शक उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चिंगारी किन्नर के रूप में उनका एक नया रूप आ रहा है जिसको लेकर वो आप लोगों के सामने आएंगे। मैं स्वागत करना चाहूँगा द मोस्ट हैंडसम, द स्मार्ट एंड द वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जो आपको देंगे कुछ मैसेज, आदित्य गिरी जी का। नमस्कार आदित्य जी। नमस्कार। बिहार विजन देखने वाले सभी जनता को मैं आदित्य गिरी यहीं से पैर छू के प्रणाम करता हूँ। तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत डाउन टू अर्थ है, ये पता लग गया था जब हमने आज से 7-8 महीने पहले आपको मैसेज भेजा, आपने अपना नंबर दिया। एक असली कलाकार जानता है कि टैलेंट की सही परिभाषा क्या होती है, वो आपने दिखाया। तो आदित्य गिरी जैसे मैंने आपको स्वागत किया। पहले तो ये बताइए कि आप भोजपुरी में इतना लंबा काम करते हैं, आप हैं कहाँ से? बिहार से या फिर कहाँ से, और बॉर्न बॉटअप कहाँ हुआ आपका? बेसिकली मेरा नाम आदित्य गिरी है एंड मैं बिलोंग करता हूँ यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा भाटपा रानी स्टेशन है। 1998 में हम लोग यहाँ पे दिल्ली फरीदाबाद में आ गए थे, और मेरी स्कूलिंग कॉलेज जो भी है यहीं पे फरीदाबाद में हुई। आफ्टर 10th मैंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया, जो कि मैंने एग्ज़ाम दिया था और गवर्नमेंट रैंक आ गया था। एंड उसके बाद फिर फाइनली मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, एंड बीटेक का जो लास्ट ईयर चल रहा था उसी वक्त मुझे एक्टिंग का कीड़ा घुसा 2012-13 में? 2012-13 में। उसके बाद से फिर एक्टिंग को मैंने परस्यू किया, लेकिन जॉब के साथ साथ, ताकि घर भी बैलेंस चलता रहे और कुछ चीज़ें ऐसी परेशानी ना हो कि जब तक मैं खुद भी मतलब स्टैंड ना ले पाऊँ कि हाँ येस आई कैन डू इट, कि सिर्फ मैं एक्टिंग का।
एंड जॉब के साथ मैंने एक्टिंग मैनेज की। बहुत ही हेक्टिक होता था कि जॉब भी करना है प्लस में साथ साथ एक्टिंग करनी। एक एक दिन में दो दो शिफ्ट करता था, लाइक 40 42 घंटे में जग के इधर जॉब भी करना है प्लस में इधर एक्टिंग भी करनी है। लगातार साथ साथ लगातार साथ साथ कि ठीक है हाँ कि मैंने यहाँ जॉब किया, जॉब से छुट्टी सीधा सेट पे पहुंचा, एक्टिंग करके सीधा फिर उसके बाद से अपने सेटिंग पहुंचता था कि कितने बार। लेकिन हाँ, सबसे इसमें लकी ये रहा हूँ मैं कि मैंने जहाँ भी काम किया है मैंने, और तो मेरे जो भी मैनेजर रहे हैं, एंड प्लीज़ मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ और आप लोगों का पहली बार मैं नाम लूँगा कि मैंने सबसे पहले, मेरी कंपनी थी बर्ड इन्फोटेक सिस्टम जो कि गुड़गांव में थी। वहाँ पे महेंद्र जी जो मैनेजर थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे एक्टिंग में। उसके बाद से फिर मैंने वो जॉब स्विच करके मैं गया FIS में, फिडिलिटी इन्फोटेक सिस्टम नाम का था। और वहाँ पे भी मुझे अंकित डोरा जी थे जो मेरे TL थे, जो टीम लीडर जिनको कहते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया मेरे एक्टिंग में कि हाँ ठीक है, मुझे लीव्स वगैरह चाहिए होती थी या फिर ठीक है कभी हाफ डे आना या फिर कभी मैं कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे के मैं एक्टिंग कर पाया। फाइनली उसके बाद मैं आया कॉन्सेंट्रिक्स में, जो कि गुड़गांव में ही है। एंड वहाँ पे दीपक रोड़ा जी, करण कपूर जी एंड फाइनली सुशांत सिंह जी, सुशांत जी, मतलब इतना सपोर्ट किया कि मुझे लगता है कि अगर ये 3 लोगों ने अगर मुझे नहीं सपोर्ट किया होता शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। 5 से 7 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। एंड करण कपूर जी ने तो मतलब ये था कि मैं दैट टाइम आई वाज अ फ्लोर वॉकर। फ्लोर वॉकर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप टीम लीडर हैं और आपके अंडर में क्या है 20-22 एजेंट काम कर रहे हैं, एक टीम लीडर के नीचे एक फ्लोर वॉकर दिया जाता है कि ठीक है इन एब्सेंस ऑफ टीम लीडर आपको पूरी टीम को मैनेज करना है, राइट। लेकिन मेरे साथ ये था कि करण कपूर सर ने क्या किया था कि मेरे साथ 2 फ्लोर वॉकर दिए थे। 2 फ्लोर वॉकर इसलिए कि हाँ ठीक है आए तो क्या है, एक्टिंग जाता रहता है इधर उधर, महीने में 10 दिन तो शूट पे रहता है, तो बाकी टीम मेरी हैम्पर ना हो। तो ये सबसे बड़ा इनका सपोर्ट रहा है। सुशांत सर जो मेरे थे, मतलब ही इज अ जैम पर्सन यार। मैं थैंक यू सो मच सुशांत सर एंड करण कपूर सर एंड दीपक रोड़ा सर कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ पे एक नाम और एक पहचान लेके बैठा हूँ। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि शायद अगर आप लोग उस वक्त मुझे सपोर्ट नहीं किए होते तो ये आपका आदित्य गिरी आज यहाँ बैठ के पॉडकास्ट में आप लोगों का नाम नहीं ले रहा होता। एंड थैंक यू सो मच, बाय हार्ट, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और एक चीज़ और, आपकी शादी हो चुकी है? यस, आई एम मैरिड। आपकी शादी हो चुकी है। ये मैंने कहाँ से सवाल पूछा कि आपकी फीड में नीचे आके देखा तो शायद आपकी वाइफ के साथ भी आप हाँ कुछ रील्स वगैरह बनाई हैं। कैसी हैं आपकी वाइफ, अगर मैं ये सवाल पूछूं तो? बहुत ही बेहतरीन है। एंड मुझे लगता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैंने उनसे शादी की है। एक्चुअली मेरी शादी हुई है बनारस में हुई है। एंड और वो इस इंडस्ट्री से नहीं है। वो बिल्कुल, वो तो मुझे पता है। बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं। एंड मुझे देखिए क्या होता है कि मुझे लगता है कि जो इंसान इसी इंडस्ट्री में रह के इसी इंडस्ट्री के लोग से शादी करता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। बिल्कुल। तो मैं सबको यही गाइड करूंगा, रेदर देन मैरिंग इन अ सेम इंडस्ट्री ना, गो फॉर अदर इंडस्ट्री, ठीक है। उससे क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और मेरी वाइफ ने मुझे हर कदम पे, नहीं था अदरवाइज जैसे जब मेरी शादी हुई थी उसके नेक्स्ट ईयर मैंने ये चिंगारी वाला कैरेक्टर स्टार्ट कर दिया था। एंड एक न्यूली मैरिड इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है वो कैरेक्टर को अपने परिवार में, अपने ससुराल में, माइकल में, हाँ बहुत सारे। लेकिन हाँ उस वक्त क्या है कि उन्होंने मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। दिव्या नाम है उनका, दिव्य ज्योति गिरी। बहुत सपोर्ट किया कि आप करिए, डिफ़िकल्ट जो कैरेक्टर होता है ना मेरा ही पति करेगा। मेरी सासू माँ हैं वो भी कि नहीं ठीक है आप समाज के क्या सोच रहे हैं, अगर सबके बस के बात होती तो हर इंसान चिंगारी बन जाता ठीक है ना। तो मुझे सपोर्ट मिला, मुझे फैमिली का भी सपोर्ट मिला। इनिशियल डेज में मुझे इस कैरेक्टर के लिए मेरी मम्मी थोड़ी सी वो थी कि नहीं क्या कैरेक्टर कर, लेकिन नहीं फाइनली वो भी बहुत फ़ैन है अब मेरी चिंगारी की कि आज तो जो तुमने दिया है बहुत मुश्किल है। मेरे बड़े भैया हैं जो कि एक GM है बजाज कैपिटल में, छोटा भाई है जो कि रेलवे में है मुंबई में, एंड मेरे एक भतीजा भतीजी हैं प्रिशा एंड आहान, मेरी भाभी हैं, माय वाइफ है। तो मतलब पूरी ये जॉइंट फैमिली हम लोग साथ में रहते हैं और सबका सपोर्ट रहा, सबका। तो पहली बात करेंगे कि चिंगारी किन्नर कैसे सोच आई कि नहीं समाज को दिखाने के लिए, अगर मैं आदित्य गिरी के रूप में बोलूँगा तो लोग नहीं सुनेंगे लेकिन चिंगारी किन्नर के रूप में सुनेंगे। कैसे आया ये आइडिया आपके दिमाग में? एक्चुअली ये आइडिया आने का रीज़न ये था कि जैसे हम लोग रोड पे निकलते थे, हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की जो मानसिकता है किन्नरों के प्रति, बहुत सारे अलग नाम से उनको पुकारते हैं। कोई छक्का बोलता है, कोई हिजड़ा बोलता है, कोई ताली बजाने वाला बोलता है। तो एक समय मैं ऐसे ही अपनी गाड़ी में जा रहा था और देखा कि रोड पर मतलब किसी किन्नर से मतलब ऐसे ही मतलब कि मिसबिहेव करे जा रहे हैं। तो उस वक्त ऐसे ख्याल आया कि मतलब कि भगवान ने भी तो, भगवान नहीं बनाया इनको, एक अंग विशेष ना होने के कारण समाज इन्हें दुत्कारता है, बहुत अलग नामों से पुकारता है, अपने साथ क्या करता है, कभी खड़े होने लायक नहीं समझता उसको। कभी किसी घर में जब बच्चा होता है तो लोग किन्नर को जरूर बुलाते हैं बधाई गीत गाने के लिए। सही बात है। कोई मंगल कार्य होता है तो बधाई गीत गाने के लिए बुलाते हैं।
आप मुझे ये बताइए, किसी भी किन्नर को लोग अपने घर के अंदर बैठा के अपने साथ खाना खिलाते हैं क्या? कभी नहीं। तो इसी सोच को बदलने के लिए, समाज की जो मानसिकता है उसके खिलाफ मैंने ये चिंगारी किन्नर का एक प्रोजेक्ट उठाया कि यस, मुझे ये लगा कि हाँ डिफिकल्ट था, टफ था, क्योंकि समाज की सोच को बदलना था मुझे। और एनी हाउ मतलब कि बहुत सारे मुझे प्रॉब्लम्स आई थी इस करेक्टर को करने में, क्योंकि एक उस गेटअप में आना, पब्लिक के बीच में आना, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाना जो कि हाँ रियलिस्टिक हो, क्योंकि मेरे जो भी कंटेंट होगा, जो भी मुद्दे होंगे बहुत रियलिस्टिक होते हैं, बनावटी कुछ भी नहीं था। और फाइनली उसके बाद से जब मैंने वीडियोस बना के लोगों के बीच में प्रेजेंट किया, हाँ उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आजकल क्या है कि जो आदमी हो गया ना वो बुरा मत मानिएगा आप लोग, जो मर्द है वो नामर्द हो चुका है। द रीज़न मीन क्या होता है, अगर सड़क पे जाएंगे या किसी बहन बेटी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ वगैरह करता है ना, तो इंसान बचाने के बावजूद फ़ोन निकालता है, वीडियो बनाता है जस्ट टू गेट द व्यूज़, कि मैं उसको क्या करूँगा अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा, 1000 2000 या लाख व्यूज मेरे को मिल जाएंगे, रेदर देन उसके हेल्प करने को। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि रात को 12 बज रहे हैं अगर, ठीक है, कोई सुनसान रास्ते पे कोई लड़की जा रही है, वहीं पे 3 4 लड़के अगर खड़े हैं, दूसरी साइड से एक किन्नर आ रहा है, लड़की अपने आप को सेफ कहाँ महसूस करेगी? बिल्कुल उस किन्नर की तरफ। किन्नर की तरफ। बिल्कुल। यस, यही समाज की सोच को बदलने के लिए मैंने ये चिंगारी किन्नर का कॉन्सेप्ट लेके आया। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दुलार दिया कि जो भी मेरे मैसेज थे लोगों के दिल में घर कर गए। एंड मुझे लगता है कि यस कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट को बनाने का, इस प्रोजेक्ट को बनाने का जो मेरा एक मोटो था, आई एम वो वेरी सक्सेसफुल हो गया। नहीं, जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करे कोई आर्टिस्ट, तो पहले तो वो चीज़ बिल्कुल डिफिकल्ट होती है, जैसा कि आपने बताया। तो पहला जो मैसेज था उसे दुनिया तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब दुनिया उसे देखती है और कहती है कि नहीं ये चीज़ वाकई सही है, जैसे कि मैंने आपकी जो रीलें देखी थी उसके अंदर देखी थी कि एक लड़की ने किसी सुहागन के सिंदूर का मजाक बनाया था, आपने उसे बताया, बड़े बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो जो ये कॉन्सेप्ट था, आप किसी कंपनी के साथ बॉन्ड थे या खुद का था? नहीं, एक्चुअली फटाफट डिजिटल प्रोडक्शन हाउस, उस कंपनी के लिए मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा था, जिसके ओनर है मिस्टर केसी चौधरी जी। बहुत ही A1 पर्सन है वो, बहुत माइंड ब्लोइंग पर्सन है, और उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं ये मैसेज समाज तक और देशों विदेशों में ये फैला पाया मैं चिंगारी को। पहला क्या रिएक्शन था जब आपने देखा कि नहीं 1.2 मिलियन फाइनली इस अकाउंट के फॉलोअर हो गए हैं? और आई बिलीव कि इस पॉडकास्ट में जितने लोग हैं, वो जब मैं फोटो लगाऊंगा नीचे गिराजी चिंगारी किन्नर जी, आदित्य गिरी जी हैं, कोलैब तो सबका है, लास्ट में कोलैब करना शुरू किया, पहले सोलो ही आप चलते थे चिंगार, तो लोग देखेंगे कि हाँ आप हैं इसके पीछे। तो क्या रिएक्शन था पहला लोगों का कि नहीं ये तुम हो? कितने लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया कि नहीं ये तुम ही हो? एक्चुअली क्या, जो पहला वीडियो हमने बनाया था, तो वो वीडियो का कॉन्सेप्ट ये था कि एक लड़का, जैसे मैंने अभी बताया कि रोड पे अगर किसी लड़की को कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो लोग वीडियो बना के उसको क्या करते हैं, उसको रिलीज़ करने लग जाते हैं। तो उसी बीच में चिंगारी की एंट्री होती है कि अरे ना मर्दो, तुम लोग मर्द के नाम पे ना मर्द हो गए, अरे हम किन्नर तुम लोगों से ज़्यादा बेहतर है, कम से कम हमारे साथ बहन बेटी तो सुरक्षित रहती है ना। तो वही वीडियो शूट किया मैंने, हार्डली मुझे लगता है कि 4 या 5 मिनट का वीडियो था, उसको फर्स्ट डे मैंने उसको रिलीज़ करवाया। सबसे अच्छा हुआ कि मेरा पहला ही वीडियो था 1 डे 1 मिलियन गया, ब्लास्ट कर गया। सेकेंड वीडियो मेरा 2 दिन में 5 मिलियन, तीसरा वीडियो मेरा 25 मिलियन। जी। ऐसे बैक टू बैक मुझे रेस मिला इसको। और क्या है कि जो समाज की जो सोच को जो बदलने का जो मेरा वो एक ध्येय था ना, जो मेरा टारगेट था, उसको चेंज कर दिया मैंने। डिफ़िकल्टीज आई, देखिए क्या होता है कि बीइंग अ बॉय, एक होता है कि ये कैरेक्टर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान कोई भी ऐसा कैरेक्टर करने से पहले 10 बार सोचता है कि यस कैन आई डू इट, यस और नो, खुद से क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मेरा सबसे अच्छा ये रहा है कि जितने भी डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स होते हैं वो मुझे करने बहुत अच्छे लगते हैं। कि मुझे लगता है, देखिए कोई भी चीज़ मेरे लिए मुश्किल नहीं लगती है, क्योंकि अगर मैं एक्टिंग में हूँ तो मेरा ये काम है, मुझे साड़ी पेटीकोट ब्लाउज पहनने से कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर मुझे समाज की सोच को बदलना है तो बिल्कुल। भोजपुरी ले लीजिए या फिर बॉलीवुड ले लीजिए, मुझे लगता है कि कोई भी स्टार जो बचा होगा जिसने साड़ी पेटीकोट ब्लाउज नहीं पहना होगा, उन्होंने अपने तरीके से समाज को मैसेज दिया, और मैंने इस तरीके से समाज को मैसेज दिया। मैंने जो समाज को मैसेज दिया उससे मुझे लगता है समाज की सोच बदल गई। शायद उन्होंने किसी फिल्मों में साड़ी पेटीकोट ब्लाउज पहना हो, या फिर किसी सीरीज में पहना हो, या किसी मूवी में पहना हो, ऑलमोस्ट सबने ही पहना है। सबने पहना है, लेकिन मेरा प्रेजेंट करने का तरीका ये था कि यस कि मैं सक्सेस रहा। तो उस रूप को आपने जब अपने अंदर लिया तो कितने लोगों का कैसा रिएक्शन था? जैसे कि आपने बताया बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाए थे, क्या रिएक्शन था कुछ लोगों का कि नहीं ये सच में तुम हो? जब उसके बाद आप सेट पे गए कभी कभार, तो किस किस का रिएक्शन सबसे अच्छा था, सबसे बेकार था? नहीं, सबसे ये था कि जब मैंने ये चिंगारी स्टार्ट किया था तो मेरे अपने ही भोजपुरी के इंडस्ट्री के लोग जो दिल्ली के हैं वो बोलते थे यार आदित्य क्या कर रहा है ये, अपना मार्केट खराब करेगा,
कैसा कॉन्सेप्ट उठा लिया है, ये तो खत्म है, आउट है मार्केट से। लेकिन जब उन्होंने मेरी एक्टिंग, मेरी प्रेजेंस, मेरा गेटअप और फाइनली जो वीडियोस के व्यूज़ देखे ना, वही लोग मेरे फैंस हैं अब। जो मैसेज आपने दिया वो भी, मतलब बताना चाहूँगा कि जो मैसेज उस वीडियोस के थ्रू मिला, आपने सिर्फ 10 मिलियन तक बताया, मैक्सिमम जो आपकी रीच है वो शायद 250 मिलियन है। हाँ, सबसे हाईएस्ट रील जो गई है सबसे हाईएस्ट 253 मिलियन 250 गई मिलियन। हुई है। उससे भी और एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आता है कि इंसान को भरोसा करना बहुत जरूरी है किसी अगले इंसान पे। जी। ये दुनिया ट्रस्ट पे चल रही है, तो ऐसे क्या समाज को क्या जरूरत है चिंगारी किन्नर की? आपको क्या लगता है अभी कौन कौन से मैसेज और देने बाकी हैं जो आप अलग अलग रूप में देंगे? देखिए, समाज को मैसेज देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल क्या है ना, समाज ना ज़मीनी स्तर से जुड़ाव ख़त्म हो चुका है उसका। वो सोशल मीडिया पे इतना हो चुका है, ना वो फैमिली को टाइम दे रहा है, ना ही अपने बच्चों को, ना ही अपने पेरेंट्स को। राइट। अभी क्या है कि देखिए, अब क्या होता है कि अगर मैं अपने बच्चे को कोई चीज़ बताऊंगा कि नहीं बेटा ये ऐसा होता है, तो वो समझेगा। बिल्कुल। अगर मेरे ये क्या बोलते हैं कि इस वाले जनरेशन का 2025 का या फिर 30 का जो भी होगा, हमारे जो भी बच्चे हैं, अगर उनको मैं आगे की चीज़ दिखाऊंगा तो सोशल मीडिया जानेंगे, वो समझेंगे नहीं किन्नर क्या होते हैं, इंसान क्या होता है, भगवान ने किस किस को बनाया है। अब मैं सबसे अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि लोग किन्नरों से आशीर्वाद तो लेना चाहते हैं कि किन्नर हमें 1 रुपये का सिक्का दे दे, हमारे घर में बढ़ोतरी आ जाए, धन धान सब कुछ हो जाए। लेकिन किन्नर का जो आशीर्वाद क्यों लगता है, आप जानते हैं इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का रियलिस्टिक क्या है? मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ था कि प्रभु श्री राम जी जब 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो उनको छोड़ने के लिए सारे अयोध्यावासी गए थे, जिसमें नर नारी पशु पक्षी और किन्नर लोग भी थे। प्रभु श्री राम जी ने बोला कि बाकी की आगे की यात्रा मैं खुद आरंभ करूंगा, आप जितने भी नर नारी और अयोध्यावासी वापस चले जाएं। उन्होंने किन्नरों को वहां से जाने के लिए नहीं बोला, कह सकते हैं भूल गए वो। ठीक, सारे अयोध्या वापस चले गए, लेकिन किन्नरों ने 14 साल तक उनका वहीं पे इंतजार किया। द रीजन भी कि हमारे भगवान ने तो हमें आदेश दिया नहीं यहाँ जाने के लिए। जब प्रभु श्री राम जी 14 साल के वनवास के बाद वापस आए तो सारे किन्नर लोग वहीं पर थे। उनकी भक्ति से खुश होकर प्रभु श्री राम जी ने यही बोला कि जाइए धरती लोक पे ना आपका भी एक स्थान होगा, जिसको भी आप दिल से दुआ देंगे वो फलेगा फूलेगा। इसीलिए हमारे धरती लोक में अब क्या होता है कि किन्नर को अच्छे कामों में बुलाया जाता है। अगर मैं देखा जाऊं तो जाहिर सी बात है, हमारी जो जनता है वो बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखना चाहती है। एक काम करिए, आप लोग आइए बधाई गीत दे दीजिए, हमें बधाई दे दीजिए, आप खुले लेके हमें 1 रुपए का सिक्का दे दीजिए, उसे संभाल के हम पर्स में जरूर रखेंगे बस। लेकिन अगर कहीं पर कोई बदतमीजी उनके खिलाफ हो रही हो तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और एक्शन भी क्या लेंगे हम, ये देश अब मतलब इस देश की जनता या हमारा ईमान इतना डगमगा चुका है कि हम लोग सोशल मीडिया पे स्टैंड तो लेते हैं, लेकिन सामने अगर हमारे कोई गलती हो जाए तो हम डरते हैं कि नहीं भाई हम नहीं जा सकते हैं। करेक्ट। तो वही बात है कि इंसान जो होता है बड़ा स्वार्थी होता है, और वो इतना स्वार्थी है कि उसे पत्थर की बनी हुई चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, जाकि जो असलियत में होती है। अगर हमें पत्थर का सांप मिलेगा तो हम उसे पूजेंगे, पर असली सांप अगर अपने रास्ते जा रहा होगा तो हम उसे मार देंगे। करेक्ट। आपके पत्थर से मुझे एक डायलॉग याद आ गया अपने चिंगारी का कि वाह वाह रे इंसान, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, बेजुबान जानवरों को मार के खाता है, फेंक देता है खाना जिसमें मिलता है एक बाल, फिर क्यों खाता है अंडा जिसमें छिपा एक माँ का लाल। एक पत्थर मंदिर जाके भगवान बन जाता है, लेकिन इंसान तो रोज मंदिर जाता है, फिर क्यों पत्थर बन जाता है। एक माँ अपने बच्चे को पैदा करके अपनी सारी सुंदरता त्याग देती है, लेकिन वही बच्चा अपनी एक सुंदर बीबी को लाके माँ को घर से निकाल देता है। इंसान को हर काम में जीत चाहिए, लेकिन सिर्फ एक फूल वाले की दुकान है जहां पे इंसान बोलता है कि भैया मुझे हार चाहिए, क्योंकि वो भी जानता है कि दुनिया में हर चीज से जीत सकता है, लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना उससे कभी नहीं जीत सकता। तो ये हमारे समाज की मानसिकता है कि हम डेली मंदिर जाएंगे लेकिन पत्थर बन जा रहे हैं, पत्थर को तराश के लाके हमने मंदिर में रख दिया, वो भगवान बन जा रहे, लेकिन आप भगवान नहीं बन पा रहे। इट्स ऑल अबाउट सिर्फ आपकी सोच नहीं बदल पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस देश में गाय को पूजा जाता हो उस देश में इस समय पे सबसे 3rd लार्जेस्ट स्टेट कंट्री बन गया है बीफ एक्सपोर्ट में। और कहीं ना कहीं हम लोग बड़े ही वर्चुअल होते जा रहे हैं रियल की जगह पे। पहले हमारे गांव में गाय और भैंसों बैलों को पाला जाता था, आज के समय में उनको काट के बेचा जा रहा है। हम लोग कुत्ते पालने लगे हैं, उनके साथ वीडियो बनाने लगे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए पब्लिक कुछ भी करेगी। तो बहुत ही ज़रूरत है चिंगारी किन्नर जैसी ज्वाला को, जैसा कि आपने वीडियो में बताया है, इस समाज के लिए। तो फर्स्ट वीडियो का रिएक्शन आपने बताया बहुत ही अच्छा था। एज एन मेल, जब आप फीमेल ना बने, आप फीमेल से भी ऊपर का कुछ लेवल ट्राई करते हैं,
तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती है? क्या कॉस्ट्यूम में डिफिकल्टीज कभी महसूस हुई, या फिर वो चीज अपरूपी एक किरदार निभाना था वो आपके अंदर था? नहीं, एक्चुअली देखिए, एक वो ज़ील तो थी कि मुझे एक कैरेक्टर को अपना बेस्ट देना है, क्योंकि मैं जब गेटअप में जब आता हूँ ना, तो फिर मैं आदित्य गिरी नहीं हूँ उस वक्त। मैं पूरा माइंड सेट कि यस आई एम अ रियल किन्नर, आई एम अ चिंगारी किन्नर, राइट। वो मेरी प्रेजेंस, गेटअप फाइनली क्या है, मांग में जब सिंदूर, अब सिंदूर का भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किन्नर लोग मांग में सिंदूर क्यों लगाते हैं, उनकी शादी तो होती नहीं ना, वो शादी तो कर ही नहीं सकते। एक्चुअली क्या होता है कि किन्नर लोग भगवान भोलेनाथ को ही अपना पति मानते हैं, अर्धनारीश्वर रूप में, तो उन्हीं के नाम का सिंदूर लगाते हैं। और उसके बाद से क्या डिफिकल्टीज में क्या होता है कि यस, जब फर्स्ट टाइम मुझे साड़ी पहनना था, वो ब्लाउज पहनना है, विग लगाना है, ये सब तो बहुत ज्यादा मेकअप, डिफिकल्ट हो गया। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि सिर्फ विग को मैनेज करना, विग को मैनेज करना। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ऑन स्क्रीन एक डायलॉग नहीं बोलना है, आप लड़ते हैं विग लगाकर, ब्लाउज पहनकर, सूट पहनकर। तो कितना डिफिकल्ट होता है इस तरह से रनिंग में शूट करना? देखिए क्या होता है कि जब हम लाइव लोकेशन पे शूट करते हैं, डिफिकल्टीज तो आती हैं, लेकिन थैंक्स टू ऑल माय ऑडियंस ऑफ चिंगारी किन्नर की, जिन्होंने इतना सपोर्ट मुझे दिया। मतलब कभी भी आज तक मुझे लाइव लोकेशन पे ऑडियंस की वजह से थोड़ी सी परेशानी नहीं हुई। जब भी मिला, उनकी वजह से पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट मिला, प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट ही मिला है। तो इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, तभी चिंगारी आज यहाँ है कि देशों विदेशों में जानी जा रही है। बिल्कुल। प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी नए किरदार को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि मेरे किरदार में इतनी शक्ति है कि मेरे अंदर कुछ भी शक्ति नहीं, मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ। मेरे इस किरदार में, चिंगारी किन्नर के किरदार में इतनी शक्ति है कि जब मैं गेटअप लेता हूँ, उस वक्त मेरी बहुत सारी ऑडियंस है जो कि मोर देन लैक्स करोड़्स हैं। उस वक्त मैं जब भी लाइव आता हूँ, तो उस वक्त बात करती है मेरे से कि चिंगारी दीदी मेरी ये हेल्प कर दीजिए, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दुआ दे दीजिए, ये दुआ दे दीजिए, काइंड ऑफ दुआ दे दीजिए। ये तो आपके कमेंट्स में सबसे ज्यादा है कि ये दुआ मुझे दे दीजिए, और आपने उस पे ब्लेस्ड का लिखा भी है, और कई जगहों पे वो दुआ कामयाब भी हुई है, ऐसा भी है? हाँ, दुआ कामयाब हुई है। एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक लेडीज़ थी जिन्होंने मुझे आई थिंक नासिक या फिर सूरत से कॉल किया था। इसी जून 2025 में जब मैं चिंगारी का शूट कर रहा था, उन्होंने मुझे एक वीडियो कॉल किया मेरे इंस्टाग्राम पे। मैंने उस वक्त रिसीव कर लिया, एंड शी वर क्राइंग कि दीदी मेरा कोई बेबी नहीं हो रहा है, 10 साल हो गया, हमने पूरा चेकअप करा लिया, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, अब भगवान के भरोसे है। दीदी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में भी किलकारी गूंजे। उस वक्त पता नहीं मेरे उस वक्त क्या आया था, मैंने उसको दिल से आशीर्वाद दिया था कि जाइए साल भर के अंदर आपके घर में किलकारी गूंजेंगी। एंड ट्रस्ट मी, जून में कॉल किया एंड अक्टूबर में शी कॉल्ड मी बैक अगेन एंड शी वर क्राइंग अ लॉट, रोए जा रही है। क्या हुआ बेटा? दीदी मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मतलब उस वक्त मेरे इतने घूस बम्स आ गए थे ना कि मैंने कहा यार आदित्य ये क्या हो रहा है। फिर मुझे ये याद आया कि नहीं, किसी ने बोला कि आप किसी का कैरेक्टर जो आप दिल से निभाते हैं ना, तो भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर उस वक्त ज़रूर रहता है। तो उस वक्त आप जब भी किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं या फिर बहुत सारी उसके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, वो लगता है, वो कहते हैं ना हमारे कहावत में कि 24 घंटे में एक बार मुंह पे सरस्वती होती है। तो मुझे लगता है शायद उस वक्त मेरे जुबान पे सरस्वती थी, तो वो चीज़ें सच हो गई। तो ये जो आपने बताया वाकया कि एक कैरेक्टर को निभाना इतना दिल से, तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने लोग आदित्य गिरी जी को देख रहे होंगे, आदित्य गिरी जी के खुद के 2 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट जब किसी कैरेक्टर को अपनी जान झोंक कर करता है, तो उस कैरेक्टर के, आदित्य गिरी जी के जो चिंगारी किन्नर का जो ये वो अकाउंट है, उस पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है। कितनी ज़रूरत है किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक रियल आर्टिस्ट की, आपके हिसाब से अगर मैं पूछूँ तो? देखिए मुझे लगता है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्री, लाइक बॉलीवुड हो, चाहे साउथ की हो, चाहे अपनी भोजपुरी हो, एक रियल आर्टिस्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक जब रियल आर्टिस्ट होता है ना, वो आपका जो भी कॉन्सेप्ट आप उठाते हैं उसको बाय हार्ट प्रेजेंट करता है। बिल्कुल। और जब तक वो बाय हार्ट प्रेजेंट नहीं करेगा, तब तक हमारी जनता के दिल में वो कॉन्सेप्ट नहीं उतर सकता। मुझे लगता है चिंगारी को मैंने बाय हार्ट प्रेजेंट किया, तभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। और दुर्भाग्य से मैं अगर कहना चाहूँगा कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का ही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे भोजपुरी प्रोजेक्ट कर चुका हूँ और करता भी हूँ। दुर्भाग्य से अगर मैं एक रियल आर्टिस्ट की बात करूँ, तो हमारे भोजपुरी में इसकी बहुत कमियाँ हैं। और माफ़ी चाहूँगा जो भी हमारे भोजपुरी ऑडियंस है, अगर मेरी इस बात से अगर बुरा लगे तो। माफ़ी किस बात के लिए? यहाँ पे जब आप सच बोल रहे हैं तो माफ़ी, आई बिलीव माफ़ी उन लोगों को मांगनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बस 1 मिनट के लिए रोकूंगा। जो लोग फेक PR करके पेजेस चला रहे हैं, एक आदमी के नाम पे आप पेजेस चलाते हैं, फिर वही आदमी आपके नाम पे स्ट्राइक मार के वो आपका चैनल डिलीट करा देता है। आई बिलीव कि माफ़ी आप लोगों को मांगनी चाहिए ऐसे आर्टिस्ट से जो लोग अपने दम पर अपने गानों में अपनी कला को दिखाते हैं। फेक PR पेज पे चलाने से बेटर है कि आप अच्छी भोजपुरी फिल्मों का रिव्यू करिए।
हर इंडस्ट्री के पास रिव्यू क्रिटिक्स होता है, सिर्फ भोजपुरी के पास नहीं है। तो आप जो वो कहना चाह रहे हैं भोजपुरी ऑडियंस को या पब्लिक को, उनको बिल्कुल दिल से कहिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट इसीलिए हमने अरेंज किया है। हाँ जी देखिए, भोजपुरी ऑडियंस को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। एक्चुअल समझिए, हमें अभी उतना सब कुछ नहीं आता जितना आप लोग को आता। आप लोग को एक्टिंग का मतलब पता है, आप लोगों को वो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, कलाकार क्या होता है, उसकी कला क्या होनी चाहिए। तो रेदर देन किसी स्टार को सिर्फ कास्ट करने से, आज हमारी भोजपुरी की जो फिल्में हैं थिएटर क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसका रीज़न कौन है? आप लोग अपने आप से पूछिएगा। उसके रीज़न हमारे स्टार्स लोग हैं, और आप कहीं ना कहीं आप जनता भी हैं। रीज़न भी आप लोगों को लगता है कि नहीं हमारे फिल्म में ये स्टार्स आए हैं और उनकी फिल्म देखने चलाओ, जाके देखते हैं तो एक्टिंग का ए भी नहीं है, कॉन्टिन्यूटी का सी नहीं है, और वो कॉन्सेप्ट का सी भी नहीं है। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें नहीं है तो जनता कब तक झेल पाएगी? नहीं झेल पाएगी। वो कहीं ना कहीं दूसरे इंडस्ट्री की तरफ रूट होगी। आप 3 मिनट के गाने को अपने 1.5 से 2 घंटे की मूवी के उससे काउंट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये हो गई कि फॉलोअर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। नहीं भाई, एक रियल आर्टिस्ट होगा ना, आप मुझे छोटी सी बात बताइए, जितने प्रोड्यूसर होंगे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप उनके फॉलोअर्स बताइए कितने होंगे? बहुत कम होंगे। रियल टैलेंट है हाँ हाँ, बहुत कम होंगे। किसी के मिलियन में फॉलोअर्स नहीं है। आप जैसे इस फॉलोअर्स की बात अगर आ गई, तो एक क्रिएटर है तनु यादव, 6.5 मिलियन। अगर आप फॉलोअर्स की तरह जाएंगे तो क्या वो पवन सिंह से बड़ी स्टार है? पवन सिंह के 6 मिलियन है। फॉलोअर्स कभी भी आपका कला को नहीं निखार सकते हैं, वो सिर्फ आपको प्रमोट कर सकते हैं कहीं पे। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ऑडियंस की गलती है और स्टार्स की गलती से बात करेंगे आगे। कैमरे के सामने खड़े होके एक्सप्रेशन देने को एक्टिंग नहीं कही जाती है। करेक्ट। और कैमरे के सामने खड़े होकर किसी डायलॉग को रट देना भी एक्टिंग नहीं कहलाती है। आदित्य गिरी जी का सफ़र 2011 से स्टार्ट हुआ। एक इंसान जो अपनी बीटेक कर चुके थे आप तब? हाँ बीटेक, हाँ लास्ट ईयर चल रहा था। लास्ट ईयर चल रहा था। बीटेक करा, कैसेट्स के टाइम से आप काम करते आए। 2019-20 में आपको पहला ब्रेक मिला जब सोशल मीडिया बहुत ब्लास्ट हुआ। उसके बाद अभी भी आप सॉन्ग्स कर रहे हैं और अभी आप खुद का प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। तो आपके हिसाब से क्या रियल आर्टिस्ट के लिए स्ट्रगल करना या फिर स्टेट रहना भोजपुरी में, या फिर टिके रहना बहुत मुश्किल की बात है आपके हिसाब से देखा जाए तो, सिर्फ सिंगरों की वजह से? देखिए, मुश्किल की बात तो है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आपके पास रियल टैलेंट हो ना, देख कहते हैं ना कि अगर आपके पास अच्छी कलाकारी है तो आप, वो एक कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वैसे रियल टैलेंट है अपना। अगर आपके पास रियल टैलेंट है ना, कितने सिंगर्स आपको दबा सकते हैं? गाने से दबा सकते हैं ना, कि मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है मेरा ये गाना मैं खुद अपना लीड करूंगा, आर्टिस्ट को मौका नहीं मिलेगा। आर्टिस्ट का बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है अपने एक्टिंग को दिखाने के। जैसे मैंने अभी बताया कि 15 सेकंड और 30 सेकंड के रील को 10 बार रीटेक करके एक बार बना देना, और 3 मिनट के गाने को लाइव परफॉर्मेंस देना, जमीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल ठीक। एक होता है कि आप एक्टिंग के दम पे अगर आप व्यूज़ बटोर रहे हैं ना, तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप नग्नता दिखा के मतलब फुहड़ता की हद हो गई है आजकल व्यूज़ पाने के लिए, कि कुछ ना ये कर दो वैसे कर दो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। कितने दिन तक रहेगा ये? लेकिन मेरा सवाल वही है कि आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि सिर्फ सिंगर्स की वजह से रियल आर्टिस्ट को परेशान होना पड़ता है और अच्छे गाने दब जाते हैं। आपको ये बात सही लगती है? देखिए, बिल्कुल सही नहीं है। इसका रीज़न है, देखिए कुछ सिंगर्स की ये मानसिकता होती है कि भैया मेरा गाना है, मैंने प्रोड्यूस किया है, तो मेरा ही चेहरा दिखना चाहिए, मैं ही हीरो बनूंगा, भले मुझे वो गाना करने आए या ना आए। राइट। कि पहले क्या था, मैं 2011 की बात बताता हूँ कि बहुत सारे सिंगर्स होते गांव में जाके धान कटवा के धान बेच के आते थे गाना करने के लिए। राइट। जिनको एक्टिंग का कुछ नहीं पता था, डांस का डी नहीं पता था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना, वीडियो में हीरोइन के साथ मतलब हमें दिखना है, खड़े होना, फोटो दिखाना। नहीं भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप या तो फिर एक काम करिए, वीडियो बनाइए, सिर्फ अपने घर वालों को दिखाइए। अगर पूरी जनता को मैसेज देना है, दिल जीतना है, तो फिर तो आपको आर्टिस्ट को लेना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी आर्टिस्ट को आप लें। तो एक क्या बोलते हैं, रियल टैलेंट को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तब तक भोजपुरी ऐसे नहीं जा रही है। कहते हैं हमारे 2-3 स्टार्स हैं जिन्होंने भोजपुरी को उठा, लेकिन बाकी लोग तो यहीं लेके आ रहे हैं। पूरी मेहनत तो वही कर रहे हैं नीचे लाने में। तो पूरी मेहनत का भोजपुरी को ट्रोल करने वाले भोजपुरी के बाहर से थोड़ी आते हैं, नहीं, वही यही के आदमी है जो भोजपुरी के अंदर सुन रहे हैं, यहीं के हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी कही आपने कि पहले ये चलता था। अब के समय में अगर देखा जाए तो आपने बैक टू बैक शिवानी सिंह के सॉन्ग किए, खुशी कक्कड़ जी के गाने किए, और कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस ने इतना प्रभावित किया लोगों को कि अक्षरा सिंह के साथ भी स्क्रीन शेयर किया। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना, इतने बड़े ब्रांड के साथ काम करना? देखिए, फर्स्ट टाइम अक्षरा जी के साथ शूट करना इज जस्ट लाइक, हाँ यार एक सपना पूरा हो रहा है। हाँ। जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया कि आपका एक गाना अक्षरा जी के साथ है, जो न्यू ईयर का ही सॉन्ग था,
गाने का नाम था न्यू ईयर मनी तोहरा सेज पर। हम्म। और सबसे इत्तेफाक की बात का जो पहला ही शॉट था मेरा, उनके गालों पे किस करने वाला सीन था। एंड आई वाज टोटली नर्वस, क्योंकि एक होता है कि मैं कितना भी अगर आर्टिस्ट उस वक्त हूँ, लेकिन बहुत बड़ी स्टार है वो, राइट। बिल्कुल। तो उनके सामने जाना, मैं 2-3 रीटेक हुआ, आई वाज नॉट कंफर्टेबल। नाउ अक्षरा जी ने मेरा हाथ होल्ड किया, उन्होंने बोला कि आदित्य डू वन थिंग, यू आर एन आर्टिस्ट, ना मैं बड़ी हूँ ना आप छोटे हो, दोनों हम बराबर हैं, हम कलाकार हैं, कैमरे के सामने हैं। तो उस वक्त मतलब उन्होंने मेरे मूड को लाइट करने के लिए, काम करो जस्ट फील दैट आई एम योर गर्लफ्रेंड एंड किस ऑन माय चिक्स। तो जब इन्होंने एक बात बोली तो फिर मुझे लगा ये इतनी बड़ी स्टार होके वो बोल रही है कि मेरे गालों पे किस करो, ये शॉट देना है, मेरा गाना ऐसा ही है। एंड बहुत कंफर्टेबल किया उन्होंने मेरे को। एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत मज़ा आया था कि पहला कोई इतना बड़ा स्टार था जिनके साथ मैंने गाना किया। एंड कट्टू को 1-2 गाने किए थे मैंने, वो गाना किया न्यू ईयर मनी तोरा स्टेज पर, मेरे बाबू एक प्रॉमिस करो ना, वो गाना किया। उसके बाद से बोल बम का गाना किया मैंने उनके साथ फिर दोबारा उसमें। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो ये दिखी केमिस्ट्री जब एक आर्टिस्ट के साथ एक आर्टिस्ट काम करता है। अब कट्टू अगर हम आते हैं आजकल की भोजपुरी व्यूज़ पे, जो लास्ट पिछले 3 सालों में हुआ है कि हमें केमिस्ट्री देखने को नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप सिंगर खुद फीचर हो जाते हैं अपने गानों में। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सिंगर का खुद फीचर होना भी गलत है। देखिए बिल्कुल गलत है। अगर मैं बताऊं तो एवरी सिंगर कांट बी एन एक्टर एंड एन एक्टर कांट बी अ सिंगर। ये बहुत ही सच्चाई है ये। बिल्कुल। अगर देखिए, अगर मैं एक्टर हूं तो मैं सिर्फ अपने आप को फुल टाइम 24 आवर्स अपने एक्टिंग में ही डालूंगा, वही चीज़ मैं सीखूंगा, उसी चीज़ पे फोकस रहेगा। कहते हैं ना कि 2 नाव पे अगर मैंने पैर रखे हैं तो जाहिर सी बात है काम तमाम होना काम ही तमाम है, होना है, ठीक है। बिल्कुल। तो आप सिंगर हैं तो सिंगर पे आप सिंगिंग पे आप फोकस कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप एक्टिंग उतना नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, तो मुझे सिंगिंग करवा दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं गा पाऊंगा। तो मुझे लगता है जो जिसका काम है, अगर वो अपना काम निभाए ना, तो क्या वो कलाकारों को काम भी मिलेगा। उससे क्या होता है कि फिर एक आपकी जो वीडियो के साथ, आपके गाने के साथ जो जस्टिफिकेशन होती है वो 100% हो पाएगी। आप सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए कि हम ये फलनवा है, हम ढिकनवा है, हमारा देखो चेहरा दिख रहा है, नहीं, चेहरा मत दिखाइए। अंतर क्या होता है एक रंगदारी सॉन्ग में और एक रोमांटिक सॉन्ग में? बताता हूँ मैं आपको, आप इसको थोड़ा एलोबरेट करिएगा। एक रोमांटिक सॉन्ग में हमें आर्टिस्ट दिखते हैं आदित्य गिरी, विकास कौशिक, विकास यादव, जिनके साथ मॉडल्स की केमिस्ट्री दिखती है। और एक रंगदारी सॉन्ग में हमें कुछ अलग दिखता है, उसको आप ही बता पाएंगे क्या दिखता है? सिंगर्स कैसे पकड़ते हैं एक मॉडल को? रंगदारी के अगर देखिए, मेरा जहां तक पता है कि रंगदारी वाला वो लगता है कि लड़की को हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे डाल दिया, दैट इज कॉल्ड रंगदारी सॉन्ग। नहीं भाई, रंगदारी भी क्या होता है, रंगदारी भी एक्टिंग मांगती है। गाना कोई सा भी हो, चाहे रोमांटिक हो, सैड हो, या फिर रंगदारी हो, या फिर डांस बीट वाला, हर गाने का पैटर्न आपको एक्टिंग मांगता है। लेकिन रंगदारी का मतलब समझे, एक कॉलर चढ़ा दिए, 4 बाउंसर डाल दिए, 2 बंदूक का पिस्टल लड़की डाउन कर दिया, दैट इज कॉल्ड रंगदारी। ये नहीं है, ये रंगदारी बिल्कुल नहीं है, सॉरी। केमिस्ट्री भी नहीं कह सकते हैं। Obviously क्या not। अंतर होता है जब एक आर्टिस्ट और आर्टिस्ट काम करते हैं और एक सिंगर और आर्टिस्ट काम करते हैं, तब क्या अंतर होता है? देखिए, जब 2 आर्टिस्ट काम करते हैं ना, तो उनके बीच में जो केमिस्ट्री और जो कंफर्ट जोन होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, गाना करने से पहले वो 3 मिनट गाना होता है। 3 मिनट गाना समझिए पूरे दिन लगता है हमें शूट करने में, ठीक। जो केमिस्ट्री जो और कंफर्ट जोन रहता है, तो इंसान क्या होता है, अपना अपना बेस्ट देता है। जब 2 कलाकार हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ये हूँ और सामने वाली मेरी जो को आर्टिस्ट हैं ये भी बहुत बेहतरीन है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 बेहतरीन मिल को और बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। अगर एक आर्टिस्ट है और दूसरे वाला नॉन आर्टिस्ट है, या फिर सिंगर कह दीजिए, या फिर जो भी कह दीजिए, तो इसको जो जितना आता होगा ना, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। ये इसी को बैलेंस करने के चक्कर में पूरे गाने की माँ बहन एक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा इसलिए कहना है कि जो जिस लायक है वही प्लीज आप काम एक अपनी करिए। कला दिखाता है ऑन स्क्रीन कैमरे पे, और एक आदमी सिर्फ अपने आप को दिखाता अपने आप को दिखाता है, दैट इज कॉल्ड। तो गाना का बहुत ही मतलब अच्छा आंसर दिया, इस चीज को बहुत ही अच्छे से दिखाएंगे। अब कट्टू बात करी जाए भोजपुरी में, तो सॉन्ग्स बनते हैं, सॉन्ग्स गाए जाते हैं, नॉन सिंगर्स भी आजकल भोजपुरी में गा रहे हैं जी। आपके सामने आती हैं ऐसी बातें? नॉन सिंगर, जैसे आप इतने समय लंबे टाइम से भोजपुरी में एल्बम कर रहे हैं, फीमेल्स के साथ कई मेल स्टार्स के सॉन्ग भी किए हैं, गाने का नहीं सोचा? जबकि आजकल क्या हो रहा है कि अगर तुम एक्टर हो, एक काम करो, गा लो, तभी टिक पाओगे। सच में ऐसा कुछ है? सिंगर ये अब से चलन नहीं है, बहुत पहले से चलन है। इसका रीज़न माफ़ कीजिएगा, ये जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है ना, प्रोड्यूसर लोग, कुछ प्रोड्यूसर लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान आता है कि शौकिया गाने करने के लिए, तो प्रोड्यूसर आहा क्या गाते हैं महाराज, आप गाना निकालिए ना, अरे स्टार है, कल के आप स्टार हैं, वो हवा में उड़ जाता है। वो सर भैया जाहिर सी बात है, अरे यार कल को हीरो बनूंगा, हीरोइन 2-4 मॉडल्स की फोटो दिखा दी जाती हैं कि भैया इस मॉडल के साथ वो काम करवाएंगे, वो उसमें हवा में उड़ जाता है कि हाँ भैया अब तो मैं स्टार बन जाऊंगा। नहीं, आप किसी भी काम के लिए आप सीखिए पहले, उसके बाद आप आइए।
वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बिल्कुल। तो आप कम ज्ञान लेके जब आप इस इंडस्ट्री में कूदेंगे तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। 2-4 कट्ठा जो गांव में जमीन है वो भी बिक जाएगी, और इधर से तो आपको कुछ चल नहीं सकता। इसलिए कुछ भी काम करिए, आपको सीखिए, उसके बाद करिए। और नो 4 साल बाद ना आपको कोई पूछेगा, 4 साल क्या 2 साल बाद भी नहीं कोई भी पूछेगा। नहीं आज के पूछेगा। टाइम में तो बस। वही है। ठीक है, बहुत बहुत बेहतरीन जवाब मुझे मिल रहे हैं, जिस तरह की उम्मीद थी मुझे। बिल्कुल सेम टाइम का कंटेंट या सेम टाइप के सॉन्ग्स बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से और छीछा लेदर हो गया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या था, जो अपनी भोजपुरी के जो मिट्टी वाली जो खुशबू थी ना कहीं वो गुम हो रही है। पारंपरिक जो गाने थे वो गुम हो रहे हैं। आजकल के वही ढिचिक 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 ढिचिक। ठीक है, मैटर नहीं करता आप कितने व्यूज लेके आ रहे हैं। अगर मैं व्यूज की बात करूं ना, अभी वो क्या चल रहा है, वो दिल ना दिया क्रिश, कुछ ऐसा चल रहा है, राइट? का गाना सुनेगा, क्रिश का गाना सुनेगा, ऐसा कुछ चल रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है उसमें बताइए? व्यूज तो बहुत सारे चल रहे हैं, तो व्यूज मत चल रहे, इतने मेरे को व्यूज मिल गए, इतने फॉलोअर्स मिल गए। नहीं, आप कुछ अच्छा दीजिए ना। जब अच्छा देते हैं ना तो आपके मरने के बाद भी वो चीज पूछी जाती है, पूजी जाती है और सुनी जाती है। बिल्कुल। आप सिर्फ व्यूज के लिए काम करेंगे, मेरे को व्यूज मिल जाएगा 2-4-5 मिलियन, नहीं भाई, आप अच्छा दीजिए। पब्लिक अच्छी भी है, आप टेस्ट तो दीजिए उनको। अच्छा की बात करी जाए तो एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट देखा मैंने, आपके थ्रू ही देखा। जब आपके मैंने गाने दिख रहा था, तो आपका एक बड़ा अच्छा गाना है नजरी मिलाई जाइए जी। जो मतलब ये चीज मुझे उम्मीद है कि बड़े ब्रांड्स करेंगे। पूछिए क्यों? साउथ में एक मूवी है मनारा मास, जिसे जोसेफ बाइल एक एक्टर हैं जो कि खुद भी एक्टर हैं। ओके। उसके बाद हमारे दुलकर सलमान जी भी हो गए, जिन्होंने लोका चैप्टर 1 प्रोड्यूस की। तो ये सब एक्टर्स हैं, लेकिन ये सब अपने छोटे कलाकारों को मौका देते हैं कि भाई चलो मैं पैसा लगाता हूँ, 30-30 करोड़ रुपए मेरे पास है, मैं लगाता हूँ, तुम एक्टिंग कर लो। और उसमें कल्याणी जो हमारी एक्ट्रेस थी वो थी, एक दूसरे में कोई और एक्टर थे। वैसे ही ये वाला सॉन्ग जो था, इसके अंदर सिंगर थी खुशी कक्कड़, चैनल है रानी जी का, एक्टिंग कर रही हैं रानी जी और आदित्य गिरी जी। तो कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपेरिमेंट बड़े स्टार्स नहीं करते। हमारे एक्टर्स के पास पैसा होता है तो वो कहते हैं कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे कुछ कला को नहीं दिखाएंगे। तो आपके हिसाब से आपके हाथ में मैंने एक लिटरेचर दे रखा है, एक साहित्य दे रखा है, एक जगह की बागडोर दे रखी है, और आप ये निकाल के ला रहे हैं राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं कि क्या ये चीज़ सही है? देखिए बिल्कुल सही नहीं, लेकिन उससे पहले मैं सच बताऊं तो मैं रानी जी की ने बहुत तारीफ़ करूंगा। वो मेरी बहुत पहले के फ्रेंड है। जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया था उससे पहले वो इस इंडस्ट्री में थी, बहुत कोऑपरेटिव है, जिनका खुद का चैनल है VR म्यूज़िक। और वो जो गाना किया था हमने नजरी मिलाई जी है, हमने कॉन्सेप्ट सोचा था कि राजा हिंदुस्तानी का जो आपने गाना देखा होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ठीक है, गाना बहुत ही मिट्टी की खुशबू वाला था, नजरी मिलाई जाइए। उसके बाद से उस गाने को मैं पूरा दिन हमने लगाया था शूट करने में। वो आग वाला सेटअप देखिए या फिर वो शादी वाला वो चीज़ सेटअप करिए कि हमें कुछ अच्छा देना है। मतलब उस वीडियो को मैं खुद भी कम से कम 10-20-50 बार देख चुका हूँ, कुछ तो नया मिल रहा है मेरे को। उसमें सबसे बेस्ट बात मुझे क्या लगी? कोरस। हाँ, सबसे बेस्ट है वो कोरस। बहुत मतलब प्यारा। वो कोरस आज के टाइम गायब हो गया है, लेकिन कोरस क्या बेहतरीन गाया है तूफानी खेसारी लाल, तूफानी लाल जो भी है खेसारी करके। हाँ, तो इस तरह की चीजें नहीं आ रही हैं, उल्टा कट्टू गलती चीजें आ रही हैं कि राजा रंगबाज के मिजाज ही बन लिखे। तो क्या साहित्य को दिखाता है ये चीज, राजा रंगबाज के मिजाज ही बन? नहीं, देखिए साहित्य को हमारा नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ दबंगा ही कि हाँ मतलब कि जो लहर जिस तरीके से चल रही है हमें भी वैसे चलना है। कहते हैं ना कि इतिहास जब भी कोई रास्ता है जब इंसान लहरों के विपरीत चलता है। आप विपरीत नहीं चल रहे हैं, आप बस लहर जैसे चल जाओ वैसे नहीं, भेड़ चाल नहीं चलना है। इस इंडस्ट्री को अगर सच में कुछ दे के जाना है कि कल को आप ना भी रहें लेकिन फिर भी आप पूछे जाएं, पूजे जाएं और सुने जाएं, तो प्लीज़ आप लहरों के विपरीत चलने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ दीजिए जो आज तक किसी ने नहीं दिया हो। बिल्कुल। अगर मैं वैसी बात करूं कि अगर मुझे चिंगारी किन्नर के रूप में लोगों ने इतना प्यार पसंद क्यों किया, कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था, ट्राई नहीं किया था, या फिर डर होगा कि नहीं चल पाएगा। समाज की सोच को बदलना इतना आसान नहीं है। अगर मैं भी डर रहा होता तो शायद आज लोग मुझे चिंगारी के नाम से नहीं जानते। अगर मैं यहाँ पे वोटिंग ही करा दूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितने लोग हैं बड़े बड़े, दिनेश यादव लड़की बन के नाचे हैं एक आइटम सॉन्ग में, पवन सिंह लड़की बन के नाचे हैं आइटम सॉन्ग में, खेसारी लाल यादव तो फेमस ही है जी, लेकिन चिंगारी किन्नर हर किसी को भा गई बिकॉज ऑफ डायलॉग डिलीवरी। लड़की की कॉस्ट्यूम पहन के नाच देना इज नॉट योर आर्ट। आर्ट तब होता है जब आप उसे मेंटेन करके कुछ करें, और उसके लिए धन्यवाद है आप। थैंक यू सो मच, थैंक तो यू। जितने भी आपने आंसर दिए, तो आपके हिसाब से एक साहित्य जब आपके हाथ में दिया हुआ है, तो वो स्टार्स को, हमारे स्टार्स को क्या चेंज करना चाहिए जिससे कि भोजपुरी में चेंज आए या वो अप स्केल हो? देखिए साहित्य अगर आपके हाथ में अगर कलम दी गई है ना, तो आप कुछ ऐसे सुनहरे शब्द उस पर लिखिए ना कि कल को आने वाली जनरेशन भी उसको पढ़े, उसको फॉलो करे। आप कुछ ऐसा मत लिखिए कि कल की जो जनरेशन जो फॉलो करें और वो कहे अरे यार क्या किया है इन लोगों ने। गालियां ना दे,
बल्कि तालियां बजाएं। ऐसा कुछ काम करिए रेदर देन गोइंग ऑन अ फ्लो ना। आप कुछ अच्छी चीजें लाइए। सबसे पहली बात कि आप लोग कलाकार को मौका दीजिए। ये मत सोचिए कि सभी प्रोजेक्ट आपको करने हैं। आप रियल टैलेंट को दीजिए ना। फॉलोअर्स कुछ भी नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं फॉलोअर्स हैं 10 मिलियन 5 मिलियन उठाओ जी हमारा गाना चल जाए। फॉलोअर्स से नहीं चलता। अगर मैं बोलूँ कि पवन जी के और खेसारी जी के जो गाने चलते हैं वो फॉलोअर्स से नहीं चलते हैं। वो उनका अलग रुतबा है। बिल्कुल उनके नाम से गाने चलते हैं अगर सच बताया जाए तो। सही बात है। ठीक है। तो ऐसा नहीं अगर उसके साथ अगर आप किसी रियल टैलेंट को अगर आप मौका देते हैं तो रियल टैलेंट अपना जब टैलेंट दिखाएगा एंड ट्रस्ट में आप बहुत इंप्रेस होंगे रियल टैलेंट से। चाहे वो लड़का हो लड़की हो माँ हो बाप हो जो भी कैरेक्टर में आप उतारते हैं तो प्लीज़ आप लोग रियल टैलेंट को मौका दीजिए। और हम हमारे भोजपुरी के सच में यही सबसे गलत बात। और मैं इसके लिए पवन जी खेसारी जी को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ किसी को नहीं, क्योंकि उनको मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। देखिए मेन क्या होता है कि अगर मूवी होती है तो वो स्टार्स हैं वो हीरो हैं। कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है हमारे हाँ सबसे बड़ी बात है हमारे भोजपुरी में क्या है कि ऑडिशन नाम का कोई भी वो नहीं है चीज नहीं है कि ऑडिशन कुछ होता है कि हाँ हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं ये कास्टिंग के लिए ऑडिशंस चल रहा है। आज तक मैं खुद बताऊं इतना टाइम हो गया आज तक मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया क्योंकि है ही नहीं प्लेटफॉर्म भोजपुरी में कहीं ऑडिशन देने मौका के मिलेगा लिए। तो जरूर जाएंगे। मैं ऑब्वियसली मैं जाना चाहता हूँ कि आप किसी भी कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन तो रखिए ना। हम जाएंगे हम देंगे आपको ऑडिशन। ऑडिशन से आप रियल टैलेंट पहचान सकते हैं। बिल्कुल नहीं तो आजकल क्या होता है कि हाँ डिजिटल ऑडिशन है एक काम करो जी हमने 4 लाइनों की स्क्रिप्ट दे दी आप 50 रीटेक ले लो एक वीडियो बना दो। नहीं तो फिर आप सेट को 50 रीटेक देगा वो रेडी रहिएगा आप। सामने वाला स्टार कैसे वो स्टार है वो क्यों बस, वेट करेगा वो कैसे और करेंगे? कलाकारों की कितनी ज़रूरत है ये बता दूं कि मैं मतलब भोजपुरी अपना रंग कब खो गया उसकी मैं आपको बताता हूँ बात। आपने जितनी बात बताई उस सबसे मैं एग्री करता हूँ। जो हमारे भोजपुरी के रंग था वो ये था कि हमारी फिल्में चल रही हैं फिल्मों के बीच में कुछ कलाकार आया करते थे जी। वो कलाकार कॉमेडी करते थे। एक छोटी हाइट के थे के गोस्वामी जी जिन्होंने हिंदी में भी सीरियल किया विक्रम बेताल राइट। ठीक है। उसके बाद आनंद मोहन जी प्रकाश जैस ये ऐसे एक्टर हैं मनोज सिंह टाइगर ये ऐसे एक्टर हैं जो बीच बीच में आते थे और इनके चक्कर में लोग 2-3 बार फिल्में देख लेते थे। आपने जब उनको ही साइड कर दिया और पूरी फिल्म में सिर्फ अपने आप को रखेंगे कोई वन लाइनर जोक नहीं रखा कोई भी अच्छी मॉडल का आइटम सॉन्ग नहीं रखा जैसे कि हमारी सीमा सिंह जी और संभावना सेठ ने कितनी फिल्मों कितने गाने किए तो फिर आप कैसे भोजपुरी कर पाएंगे। तो कलाकार की ये नीड है ऑब्वियसली है। देखिए कहते हैं एक मूवी जब बनती है ना तो स्पॉट बॉय से लेके डिजिटल तक ऑडियंस तक सबका एक बराबर का सहयोग रहता है राइट। और इससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ रोकूंगा कि बहुत सारे स्टार्स लोगों का मैंने देखा है कि इवेंट्स वगैरह लोग कराते हैं फेक पीआर बना पड़ा है फेक पीआर बना पड़ा है राइट। लेकिन उसी गाने में अगर जो आपका स्पॉट बॉय रहा हो जो कोरस रहा हो क्या आप लोग उसको इनवाइट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ऑब्वियसली नहीं। क्या वो लाइटमैन रहा आप उसको इनवाइट करते हैं क्या? वो अगला गाना शूट कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता यही है प्रॉब्लम है यही प्रॉब्लम है। आप लेके चल रहे थे सबको लेके चलिए ना। कुछ तो बदलाव आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन आप लोग बड़े स्टार्स हैं। आप लोग शुरुआत करेंगे तो पीछे की जनरेशन खुद ऑटोमेटिक फॉलो करेगी उसको। सफलता का मजा सबके साथ ही आता है ये सबकी टैगलाइन है कि सबका मजा सबके आता है। नहीं ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि आपके हिसाब से अब मैं पूछूंगा फेक पीआर ज्यादा जरूरी है या फिर क्रिटिक्स ज्यादा जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए? देखिए क्रिटिक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम राजनीति में बात कर लें कि अगर जो अपोजिशन नहीं होगा अपोजिशन नहीं होगा तो सामने वाला इंसान अच्छा काम कैसे करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी मुझे लगता है कि भोजपुरी का क्रिटिक्स क्या हो सकता है सबसे डाउन में हो चुकी है हमारी भोजपुरी। रिपीटेड कंटेंट है ठीक है वही स्टार्स हैं वही एक्ट्रेसेस हैं वही सब चीज़ें चल रही हैं। आप जब कुछ नया लेके आते हैं तब ऑडियंस आती है अपने व्यूज़ देने के लिए कि ना ये सही है ये गलत है। तो क्रिटिक्स जब रहता है तो इंसान बेहतरीन काम करता है। कंपटीशन कह सकते हैं अगर उसको लेवल लैंग्वेज में बोलूँ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हाँ आप अगर कुछ बना रहे जैसे मैंने चिंगारी बनाया है तो आप लोग जो भी क्रिटिक्स रहे हैं लेकिन वो ये सबसे अच्छी बात है जो क्रिटिक्स है वही मेरे सपोर्टर बन गए। तो ये ऑब्वियसली क्योंकि आप मेरे कमेंट्स लाख्स में हैं। कोई वीडियो खोलिएगा लाखों में हजारों में कमेंट्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक भी गलत कमेंट आप किसी पोस्ट पे नहीं देख सकते। इस पॉडकास्ट के बाद एक बार गो थ्रू भी करिएगा आप कहीं भी गलत नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ना मैंने उस किरदार से कॉम्प्रोमाइज़ किया ना मैंने अपनी एक्टिंग से ना ही मैंने अपने डायलॉग से और ना ही लोगों को मैसेज देने से। तो मैंने कमी नहीं छोड़ी तो पब्लिक हमें जानबूझ के थोड़ी गाली देगी। ऑब्वियसली नहीं। मैं अच्छा काम तो पहले शुरुआत करूँ। अगर मैं अच्छा काम ही ना करूँ मैं सिर पकड़ बैठूँ अरे यार मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया मेरे को व्यूज़ नहीं मिल रहे। कैसे मिलेंगे? आप अच्छा तो बनाइए क्यों नहीं मिलेगा? नहीं ये बहुत बड़ा सही बताया आपने। क्रिटिक्स तभी आपको गाली देगा
जब आप आउट ऑफ द चीज कुछ आगे करेंगे और कुछ चीज को सेम करते रहेंगे, अदरवाइज वो आपके काम की सराहना ही करेंगे और क्रिटिक्स की बहुत जरूरी है जी। तो ये बहुत ही अच्छा बताया। फेक पीआरस होते हैं, फेक पीआरस, और वो भी बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब आपके इतने बड़े फॉलोअर्स हैं उसके बाद आपको फेक पीआर की जरूरत पड़ती है। इंसिस्ट ऑफ छोटे ब्रांड्स नहीं करते हैं फेक पीआर, जैसे जितने भी अच्छे आर्टिस्ट के मैंने नाम लिए, ये सबको नहीं जरूरत है फेक पीआरस की। तो क्या फेक पीआरस कराना सही है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, देखिए फेक पीआर बिल्कुल सही नहीं है। इससे बेटर मैं जिस कंपनी से गाना रिलीज हो रहा है उनके अपने सपोर्टर हैं तो ज़्यादा बेहतर हो ना। फेक पीआर से क्या होता है, आप व्यूज़ दे, फॉलोअर दे सकते हैं, एंड क्या है, आप तो जबरदस्ती के लाइमलाइट दे रहे हैं कि हाँ भैया इस स्टार का ये गाना इतना चल गया, इस देखो इसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल तो दिया, आप कुछ क्या कहना नहीं। चाहेंगे उन लड़कों को जो आपस में लड़ते हैं कि खेसारी आगे या पवन आगे, उन लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि आगे वाली लड़ाई, देखिए हमेशा क्या कहते हैं ना कि जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी स्टार के साथ जो इंसान घूमता हो, 4 फोटो खिंचवा लेता हो, उसकी रियलिटी लाइफ आप जाके देखिए, वो स्टार्स नहीं है। स्टार पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी ही हैं। हाँ। आप साथ में घूमते हैं, 4 फोटो क्लिक करा के उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, गलत पीआर पोस्ट करेंगे, गलत कमेंट करवाएंगे, ये बड़े हैं वो बड़े, कुछ नहीं है। कलाकार हमेशा बड़ा रहता है। कला की आप इज्जत करवाइए, कला को प्रेजेंट करिए, हाँ कि पवन सिंह जी ने ये क्या एक्टिंग किया, मजा आ गया, खेसारी लाल जी ने क्या ये डांस किया, मजा आ गया। इस टाइप से होता है। बड़ा छोटा क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक पवन जी या फिर खेसारी जी आपस में कभी लड़े हैं कि मैं बड़ा हूँ, कुछ नहीं है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा उतने लड़कों से कि इस साल में, क्योंकि मैं रिसर्च करके आया हूँ और आपने जितना बताया वो आपकी रिसर्च बहुत ही बेहतरीन है। इस साल में 2 फिल्में आई जो कि नितिन चंद्रा जी ने बनाई। एक का नाम है छठ, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, और दूसरी का नाम है करियट्ठी। तो ये दोनों फिल्मों के रिव्यू करने के लिए अगर मैं रिव्यू करके डाल भी दूँ तो मुझे पक्का पता है कि मेरे उस पर 500 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं जाएंगे। और जितने लड़के गाली देते हैं एक दूसरे को कि नहीं पवन भैया से आगे या इससे आगे, उनके पे व्यूज़ और लाइक कमेंट की कमी नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें आप सबको प्रमोट करनी चाहिए। इंसिस्ट ऑफ किसी स्टार की गाली देना या उसकी बहन या बेटी या उसकी माँ के ऊपर कमेंट करना। धीरू यादव, नितिन चंद्रा, ये ऐसे डायरेक्टर हैं जो क्रिटिसाइज हो रहे हैं, जिनको लोग, उनके घर वाले ही मना कर रहे हैं कि क्या दोगे भोजपुरी को, भोजपुरी तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा, लेकिन लगे पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ आप जैसे आर्टिस्ट के बदौलत। क्योंकि इनके जो बैकबोन है, इनके इस फिल्म में हीरो कौन है? धीरू यादव की फिल्म आई है कटान, उसमें भी पता है हीरो कौन है? संजय पांडे जी, जिन्होंने आज तक विलन का रोल किया है। वो अब हीरो के तौर पे लॉन्च हो रहे हैं। बॉलीवुड ऐसी प्रैक्टिस करता रहा है। बॉलीवुड में राजपाल यादव हीरो बने, वो हीरो लायक नहीं थे लेकिन बने। किन्नर का रोल भी किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक थिएटर आर्टिस्ट थे। आपने भी मुझे शेयर किया कि जो थिएटर आर्टिस्ट है वो कैसे आगे आपको कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। अभी आपने बताया, देखिए थिएटर आर्टिस्ट क्या होते हैं ना, जो थिएटर आर्टिस्ट क्या होते हैं कि वो जैसे बहुत सारे एनएसडी या फिर थिएटर में अपनी एक्टिंग वगैरह सीखते हैं, समय लगाते हैं, वहाँ समय देते हैं एक्टिंग सीखने के लिए। सीखने के बाद जब क्या होता है, उनको उनके लायक का जो कॉन्सेप्ट मिलता है ना, और जब वो कैमरे के सामने आते हैं उस कैरेक्टर को खेल जाते हैं। हमारे भोजपुरी में क्या है कि यही चीज़ नहीं है, यही चीज़ मिसिंग है। इंसान क्या होता है कि सोचता है कि मैं स्मार्ट हूँ। देखिए अगर स्मार्टनेस वाली बात होती तो हमारे जॉनी लीवर साहब, राजपाल यादव जी, बिल्कुल, उसके बाद से आप आ जाइए संजय मिश्रा जी, देखिए उनकी स्मार्टनेस नहीं है, वो उनकी कला ही इतनी स्मार्टनेस है कि आज भी सबके दिलों पे राज करते हैं वो। हमारे भोजपुरी में लोग सोचते हैं कि दिखने में हम सुंदर हैं, हम एक्टर हो गए, दिखने में हमारे भाई साहब देखो हमारा लुक इतना अच्छा है तो हम एक्ट्रेसेस हो गए। नहीं, आप कैमरे के सामने जाए कितनी सुंदरता से अपने काम को बेहतरीन तरीके से परोसते हैं, इसमें आपकी कला की सुंदरता है। आपकी सुंदरता से पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, आपकी कला को सुंदर करिए। बिल्कुल। और आप जरा बड़ा अच्छी आपने बात बताई थी अभी कि कितनी फिल्में बिहार के ऊपर बनती हैं, लेकिन दुखद की बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री उनमें से एक फिल्म नहीं बना सकता है। एक फिल्म भोजपुरी वाले नहीं बनाते हैं और वो दूसरे आदमी, जैसे अभी साबुद्दीन के ऊपर एक फिल्म बनी थी रंगबाज, जिसे G5 पे बहुत प्यार मिला। साबुद्दीन एक ऐसा कैरेक्टर जिनके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, रंगदारों के ऊपर वहाँ की कहानियाँ उठा के फ्रिक्शन बनाई जाती हैं और सारे थिएटर आर्टिस्ट ही करते हैं। मनोज वाजपेयी हो गए, चाहे विनीत कुमार सिंह हो गए। तो मानना पड़ेगा कि आपसे बात करके मुझे सच में मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि आप एक डीप नॉलेज रखते हैं। तो आपने अपना डीप नॉलेज दिखाया अपने गानों में, और आपके जो गाने हैं, अच्छी बात यह है कि मैंने अपनी वाइफ को दिखाए। क्यों दिखाए? क्योंकि उसमें जब आपने एक हीरोइन का गाल पकड़ा तो वो लगा कि हाँ प्यार से पकड़ा है, किसी हवस से नहीं पकड़ा है। तो मिल्की सॉन्ग जो आपने किया जी, जो शायद पूजा निषाद जी थी इसके अंदर,
नहीं, इसमें अंजलि जी थी। अंजलि पांडे जी। हम्म। हाँ, मिल्की सॉन्ग हो गया, चाहे नजरी मिलाई जाइए। पूजा निषाद जी से कैसा पेयर है आपका, कैसी नहीं, दोस्त बहुत है अच्छा है, उसकी? वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो, और हमने बहुत सारे शूट्स किए हैं एक साथ में। एक गाना था वो टेंगे टेंगे, जब खेसारी जी का एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चला टेंगे, तो उस वक्त जवानी में कलेश। हाँ, जवानी में कलेश था, एक टेंगे टेंगे गाना था। मुझे लगता है कि अभी तक के मैं एक्टिंग के लेवल में अगर टेंगे टेंगे गाना जरूर देखिएगा, जो कि चंदा म्यूजिक पे है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब एक्टिंग का जो फ्लेवर्स होता है ना, आपको उसमें मिलेगा। और एक्टिंग का दूसरा फ्लेवर अगर जानना हो तो वो देखिए आप आदित्य जी का गाना बनारस घुमाई दिया। ए राजा हमके ये बनारस राज हमको घुमा दे। बनारस घुमाई दो। हाँ, एक्चुअली क्या था, ए राजा, देखिए ए राजा कैसे बनारस, मिला नीरव जी गाना ये? देखिए निरहुआ जी गाना क्या हुआ था कि हमारे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और हमारे मित्र भी हैं, पी कृष्णा जी, उनकी हम शूटिंग कर रहे थे गाने की। और उस वक्त सेट पे हम शूटिंग कर रहे थे खेसारी लाल यादव जी का, पवन सिंह जी, ये गाना होली का जो उनका रीमेक बन रहा था, तो मैं ही शूट कर रहा था, मतलब मैं ही उसमें लीड कर रहा था। तो उसमें टीएफ कंपनी से सुनील जी आए थे और उन्होंने बोला कि आए थे, एक गाना ये भी है, ए राजा हमके बनारस घुमा दा, क्योंकि ये 10 साल पहले निरहुआ जी ने गाया था और इसको भी शूट कर देना। उस वक्त क्या था कि हम लोग मतलब शूटिंग करके पूरे थके हुए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस गाने को हमने सिर्फ 25 मिनट में शूट कर दिया था, और 300 मिलियन व्यू। ए राजा हमके बनारस घुमा दा, हाँ। जो कि 25 मिनट में पूरा गाना शूट हो गया। और व्यूज देखिए आप, 300 मिलियन प्लस, और अलग अलग चैनल पे मोर देन 1000 मिलियन व्यूज हैं उसके। और उस पे जिस तरह से बैकग्राउंड डांसर के साथ आप नाचे हैं, मतलब वो फुल ऑन मस्ती पैक था। मस्ती पैक था, मस्ती पैक था, हाँ। मतलब मैं अगर सच बताऊं तो उस वीडियो से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, हाँ। लेकिन हाँ, गाना चल गया तो जाहिर सी बात है लिस्ट में ऐड हो गया। लिस्ट में एडिट हो गया कि आदित्य राय जी की मोस्ट व्यूड लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद से आपके जो सॉन्ग्स हैं वो एक किसी की मौसी खो गई थी, उनको आप ढूंढने निकले थे, और वो मौसी हमारी गेस्ट रह चुकी है पॉडकास्ट की। नाम तो अच्छा, आप समझ ही गए होंगे। हाँ हाँ हाँ, जूली राजपूत जी, हाँ। जूली राजपूत। बबुआ के मौसी के ले गए चोर। एक्चुअली अभी क्या हुआ था कि पिछले एक महीने कुछ ट्रेंडिंग चल रहा था ऑडियो, बबुआ के मौसी ये के जो ले गए गाना चोर। है, ये गाना मतलब छोटे सिंगर्स की बात करो तो 10 सिंगर ने गाया, हाँ, लेकिन आपका वाला गाना गाना ट्रेंड पकड़ लिया। लिया। तो कैसी है स्वाभाविक तौर पर जूली राजपूत जी? नहीं, बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत अच्छी कलाकार हैं वो, बहुत अच्छे नेचर की हैं, अच्छे से मिलती हैं, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग वाली हैं, बॉन्ड हमारा अच्छा है। और वो जो गाना हमारा जो चंदा म्यूजिक से आया था, ए राजा हम सॉरी बबुआ का मौसी के ले गए चोर, जो कि डीएस पाल जी ने गाया था और एसके बिब्बा जी ने उसको शूट किया था, और बहुत अच्छे तरीके से हमने किया था वो गाना। और मुझे भी याद है कि मतलब टाइप काइंड ऑफ कॉमेडी वाला ही गाना था, तो हमने खूब इंजॉय किया उसको करके, और लोगों ने पसंद भी किया उसको। ठीक है, अभी तो हम आपको बैटल में फंसाएंगे। उससे पहले आपके बड़े अच्छे दोस्त रह चुके हैं जो कि आपके साथ वीडियोस में दिखते हैं। एक तो हैं कोरियोग्राफर शिवा रुद्र, हाँ, और दूसरे हैं विकास कौशिक जी। तो कैसे मित्र हैं ये लोग, क्या मतलब ये असली कलाकार तो हैं ही, कैसे मित्र हैं आपके? देखिए विकास कौशिक बहुत ही अच्छा मेरा मित्र है, बहुत ही अच्छा इंसान भी है, और बहुत प्यारा काम भी करता है। हमने बदरवा सॉन्ग देखा उनका शिल्पी राघवानी जी के साथ। हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि वो देखिए कोई गुरु नहीं होता, कोई चेला नहीं होता, और मुझे बहुत पब्लिकली मतलब पसंद करता है कि आदित्य भैया आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि जो भी मैंने सीखा है एक्टिंग का, या फिर आपने मुझे सपोर्ट किया है, और पब्लिकली बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उसको एक्चुअल में सपोर्ट किया मतलब से गाइड किया। मुझे लगता है कि बीइंग अ सीनियर, अगर कोई मेरा जूनियर आया है इंडस्ट्री में, तो मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं उसको अच्छे तरीके से गाइड करूँ। और आज भी क्या होता है, कल भी मैंने उसको कॉल करके उसको समझाया था, मैंने कहा बाबू देख, यहाँ पे ध्यान रख, इस वाले पार्ट पे ऐसे एक्टिंग चाहिए मेरे को, ऐसा सीख, कि कल को ऐसा तो नहीं कि मैं हमेशा रूल करता रहूंगा, मैं ही करता रहूंगा, दिन ब दिन चेंज होता रहता है, आज मैं कल को और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल सही बात तो है। और बाकी रुद्र शिवा बहुत अच्छा कोरियोग्राफर हैं, वो बहुत अच्छे मित्र भी हैं, बहुत सारे हमने गाने साथ में शूट भी किए हैं। ठीक है, और गानों की बात करी जाए तो शिवानी सिंह की पहली चॉइस आप ही रहते हैं कि मेल आर्टिस्ट में से है मुझे आदित्य गिरी जी, बात होती है उनसे या फिर बस गाने आते हैं आप तक? नहीं, गाने आते हैं, वैसे हमारी बात नहीं होती? नहीं, पर्सनली गाती कैसे हैं, गाने के तौर पे पूछूं तो? गाना बहुत बेहतरीन गाती हैं। चल, उसके बाद आपका एक बेहतरीन सॉन्ग, जो कि मतलब जो दो एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आप स्पेशली बताइएगा, जो इस समय पे रूल भी कर रही हैं एल्बम इंडस्ट्री में, एक तो है रक्षा गुप्ता जी और एक है सपना चौहान जी। राजा रानी गाने का एक्सपीरियंस क्या था सपना चौहान जी के साथ? देखिए राजा रानी गाने का जो एक्सपीरियंस है ना, मुझे लगता है कि अब तक मेरे करियर का सबसे टॉप मोस्ट और सबसे बेहतरीन सॉन्ग वो है, क्योंकि उस गाने को मैंने खुद पर्सनली 100 बार सुना है, और जिसने भी वो वीडियो देखा, जिसने भी मतलब उसमें हमारी कलाकारी मेरी और सपना चौहान जी की देखी, मतलब सबने पसंद किया। मतलब ऐसा वो गाना है कि मुझे लगता है कोई भी देख के कहेगा नहीं यार मज़ा नहीं आया, कोई भी नहीं कह सकता। और सपना चौहान जी के बारे में कि मैं सच बताऊँ तो मेरी बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो, स्पार्क है उनके अंदर, मतलब उनके साथ काम करके ना बहुत मज़ा आता है, वो एनर्जी, वो स्पार्क, बम बम बोल भी अभी करा आपने। हाँ वो किया, और उसके बाद से क्या है कि हाँ बम बम बोल वाला ही गाना किया था। हाँ,
राजा आदित्य, रानी सपना चौहान और आवाज शिल्पी राज की इक्वल्स टू ब्लास्ट सॉन्ग। ये कमेंट था आपके उस पे, देखा आपने ये चीज? हाँ मैंने देखा था। ठीक। और रक्षा गुप्ता जी? रक्षा गुप्ता जी के साथ अभी मैंने रिसेंटली काम किया, पहले भी काम किया था। उसमें एक्चुअली क्या था, चिंगारी की शूटिंग कर रहा था, मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया था और 3-4 महीने बेड रेस्ट के बाद जाके मैंने शूटिंग स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट अनु दी के चैनल के लिए मैंने गाना किया था। उस वक्त का एक्सपीरियंस क्या था कि मतलब कि मैं मेंटली उतना प्रिपेयर नहीं था, पैर भी थोड़ा जवाब दे रखा था। लेकिन अभी रिसेंटली, अभी 10-15 दिन पहले मैंने उनके साथ शूट किया एंड मैं जब सेट पे गया तो सभी लोग मुझे चिंगारी चिंगारी बोलते हैं। मतलब फिलहाल अभी क्या जिस हिसाब से, मतलब मेरे जितने यार फ्रेंड्स हैं और ये अगर सब। आप मूंछों में जाते हैं तो भी चिंगारी बोलते हैं? क्योंकि अभी आपका कुछ गाने आ रहे हैं जिसके अंदर मूंछ बढ़ा रखी है। नहीं, गंदारी मूंछ से। एक्चुअली क्या है कि उनको पता है कि नहीं ये आदित्य हैं और ये कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो सेट पे जाए चिंगारी। फिर रक्षा गुप्ता जी ने पूछा कि चिंगारी चिंगारी क्या है, कुछ नहीं कि कौन है, मतलब क्या है। तो बाकी जितनी कोरस वाली थी कि ये देखिए ना भैया ये कैरेक्टर होता है, मतलब ट्रस्ट में मुझे इतना अच्छा लगा था रक्षा गुप्ता। अरे यहाँ पे ये मैंने खुद वीडियोस देख रखा है, क्या बेहतरीन एक्टिंग करते हैं आप, क्या एक्सप्रेशंस देते हैं। फिर वो उसके भी बाद नहीं पहचान पाई आपको? नहीं पहचान पाई। अच्छा। जब मैंने दिखाया मैंने कहा ये देखिए, कि मैं कहा अरे यार क्या एक्टिंग करते हैं आप, भोजपुरी में जो आप दे रहे हो ना, मतलब बेहतरीन है, मतलब लाजवाब है। तो उनके साथ उस दिन वाला एक्सपीरियंस मुझे बहुत प्यारा लगा। अगर किसी जगह पर डायरेक्टर होता या किसी फिल्म का प्रोड्यूसर होता तो मैं अब तक क्रॉसओवर करा चुका होता चिंगारी का किसी ना किसी फिल्म में। कैमियोज बहुत बड़ा रोल होता है भोजपुरी में। कैमियोज का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इंडस्ट्री में। हमारे इंडस्ट्री में कैमियोज नहीं होते, क्या इस चक्कर में भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल है आपके हिसाब हाँ से? करेक्ट है। कैमियोज के बिना देखिए क्या होता है कि ना, कि अब फॉर एग्जांपल घर में मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 अलग तरीके से होंगे। कोई गुस्से वाला, कोई प्यार वाला, कोई नफरत वाला, कोई एवरेज होगा, कोई पागल सा होगा, ठीक है ना। तो जब 5 लोग अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं तो रहने का मजा अलग है। उसी तरीके से एक मूवी है, मूवी में क्या आप हर टेस्ट देंगे ना, तो हर टेस्ट की पब्लिक होती है। सही बात। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी सीरियस कोई सीन चल रहा है, वहां पर तुरंत एक कॉमेडी वाला कोई एक सीन आप लेके आते हैं तो पब्लिक का मूड चेंज हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि 1.5 घंटे के मूवी में पब्लिक एक ही माइंडसेट से नहीं रहना चाहती, उसको वेरिएशंस चाहिए। एक्टिंग हमारा यही बताता है कि वॉइस मॉड्यूलेशंस, हमारे एक्टिंग बताया जाता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। तो सेम उसी तरीके से हमारे भोजपुरी में अगर कैमियो रहेगा, अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग पैटर्न में आते रहेंगे तो पब्लिक क्यों नहीं पसंद करेंगे। आप अच्छा दीजिए तो सही। हम पब्लिक को दोष दे रहे हैं कि हमें थिएटर नहीं मिल रहा, हमारी पब्लिक हमारे व्यूज नहीं दे रही। अरे आप अच्छा तो दीजिए, पहले नहीं दे तो उसकी बात अलग है, आप पहले देख के तो बोलिए ना क्या हमने दिया है। बहुत ज्यादा जरूरत बहुत है, ज्यादा। जो कि पहले हुआ करते थे, अब बिल्कुल नहीं होते। अब तो बड़े बड़े स्टार्स के लिए काम भी नहीं करते। फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में अगर आप 16-17 साल से 2016 से पहले की फिल्में देखेंगे तो पवन जी, खेसारी जी, निरहुआ जी सारे एक फिल्मों में दिख जाते थे आपको। हाँ। अब दिखते ही नहीं है। अब अलग अलग एक्टर्स हैं जो कि दिखते नहीं। एक फिल्म है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिसके अंदर 4 एक्टर है, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, यश मिश्रा, अरविंद अकेला। हाँ। अब वैसी फिल्म बनती ही नहीं है क्योंकि कोई नहीं चाहता काम करना, सब सिर्फ अपने आप में चाहते हैं। नहीं, मुझे इस पे एक चीज़ याद आ रहा है कि ऐसा ही किसी ने किसी रिपोर्टर ने शाहरुख खान साहब से पूछा था कि हम तीनों खान को एक फिल्मों में कब देख सकते हैं। तो शाहरुख खान साहब ने एक ही रिप्लाई किया कि पता करो कौन प्रोड्यूसर हमें अफोर्ड कर सकता है। तो कह सकते हैं भोजपुरी में भी सेम ऐसे पैटर्न हो, शायद जो जितने बड़े स्टार्स हैं शायद कोई प्रोड्यूसर उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो एक मूवी में। क्यों मुझे नहीं लगता कि लेकिन वो मैं लोग उनकी बात हटा दूं, मैं उनकी बात हटाई दूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेन लीड में मान लीजिए आप किसी बड़े स्टार को ले लीजिए, यश मिश्रा जी को ले लीजिए, साइड रोल में मैंने किसी सुशील सिंह को ले लिया। मुझे उसके साइड में चाहिए, बैक साइड में, कि स्वेगी सिंह राजपूत के बगल में जो उनके अपोजिट लड़ रहे हो विलन की तरफ से, वो आदित्य गिरी जी हो। बॉडी मैटर करती है ना, तब मजा आएगा। तो नहीं, वो, हाँ, वो होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो क्योंकि आप एक्टर हैं, चलिए पहले हम रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। ये सबसे मेन सेगमेंट है हमारा। यहाँ पर मैं आपको 2 लोगों के नाम बताऊंगा, कोई भी एक आपको चुननी होगी। मतलब फंसाएंगे आप, बता सके तो हाँ बिल्कुल फंसाएंगे हम। निशा पांडे जी या फिर एक्ट्रेस जूली राजपूत? किस सेंस में, एक्टिंग में या फिर कैसे? एक्टिंग के सेंस में, जो भी आपको बेस्ट लगे, हर कंपेक्टेबल तरीके से। देखिए दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। मैं कोई किसी भी एक चुनना पड़े तो एक ही सेट पे दोनों मौजूद हो, एक को चुनना हो। जूली राजपूत। जूली राजपूत जी, रीजन? नहीं, रीज़न एक्चुअली क्या है कि देखिए मैंने जूली जी के साथ बहुत सारे काम किए हैं। इवन निशा पांडे जी के साथ भी मैंने काम किया है लेकिन थोड़ा कम किया है। लेकिन ये है कि निशा पांडे जी मेरी चिंगारी में भी काम कर चुकी हैं। अच्छा जी, उनको मैंने कास्ट किया था, वो मेरे चिंगारी वीडियोस में है, 2-3 वीडियोस में है। एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो। हमारी गेस्ट भी रह चुकी है। अच्छा, हमारी पॉडकास्ट गेस्ट भी रह चुकी है, बहुत बढ़िया। और जूली राजपूत जी भी बेस्ट, और जूली राजपूत जी बेस्ट हैं जी। अंजलि पांडे या फिर खुशी सिंह? खुशी सिंह खुशी सिंह के साथ आपने गाना किया है। अच्छा, खुशी सिंह, हाँ खुशी सिंह।
खुशी सिंह हाँ, क्योंकि उनके साथ मैं ए रजा हमके बनारस घुमा दा, उसके अंदर है वो उसके अंदर हैं वो, उनके साथ मैं कम से कम नहीं तो कम से कम 40-50 गाने कर चुका हूँ उनके साथ में, ठीक है। और जितने लोगों को नहीं पता हो, यही खुशी सिंह खुशी आरती भी है, जिन्हें आपने जी गंगा पे रियलिटी शो में देखा था। जी करेक्ट। और बहुत अच्छा तरह से खेला था उन्होंने वो शो भी। रुद्र शिवा या फिर राधिका प्रसाद? राधिका जी के साथ मैंने एक दो सॉन्ग ही किए हैं। 1-2 सॉन्ग ही किए हैं। रुद्र जी के साथ भी 1-2 सॉन्ग ही किए हैं मैंने। रुद्र शिवा। रुद्र शिवा दोस्त अच्छे हैं आपके इसलिए? हाँ, दोनों अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं दोनों, लेकिन हाँ, आप अपने फंसा रखा है कि एक का जवाब देना है तो जाहिर सी बात ठीक है दूसरा मुझे गाली देगा ही देगा, आई नो। ईशानी घोष या फिर नेहा सिंह, दोनों के साथ सॉन्ग किया हुआ है। ईशानी घोष जी के साथ मैंने एक या दो सॉन्ग किए, ज्यादा सॉन्ग नहीं किए। 1-2 सॉन्ग किए थे। एक गाना और भी है जो कि अभी पेंडिंग में है, वो आपने गोलू राजा जी का गाना सुना होगा, आज राजा जी के कुरवे में बिहानों के दम। बिहान, तो उसका पार्ट 2 हमने शूट किया है अभी। अच्छा अच्छा। अभी उसका रिलीज नहीं हुआ है, तो उस वक्त का एक्सपीरियंस मुझे मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। ईशानी घोष जी का। हाँ, और ईशानी घोष जी उन चुनिंदा एक्ट्रेस में से है जिनके एक ना एक गाना पवन सिंह के साथ आ ही जाता है और बेहतरीन एक्टिंग करेक्ट, करती है। बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। आर्टिस्ट काफी अच्छी है। चलिए अब ज्यादा फंसेंगे आप। रक्षा गुप्ता जी या शिल्पी राघवानी जी? क्योंकि दोनों ही आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही आपके को स्टार भी हैं। शिल्पी राघवानी जी के साथ मैंने 2 गाना किया था, चढ़ जाए फसरी पर, और एक सैड सॉन्ग किया था। और शिल्पी राघवानी जी का एक कॉम्प्लीमेंट मुझे अभी भी याद है। पैकअप होने के बाद उन्होंने एक बात बोला था कि आदित्य जी आप बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, क्या एक्सप्रेशंस देते हैं आप, क्या एक्टिंग करते हैं। मज़ा आ गया मुझे। उन्होंने बोला था मेरे को कि पहली बार मुझे लगा कि हाँ यार, किसी आर्टिस्ट के साथ मैं काम तो कर। शिल्पी राघवानी जी। शिल्पी राघवानी जी। और शिल्पी राघवानी जी की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है, किसी बड़े ब्रांड के साथ काम नहीं करती हैं, किसी भी आर्टिस्ट के साथ कंफर्टेबल होकर काम कर, केमिस्ट्री। करेक्ट। आपके साथ केमिस्ट्री देखी मैंने, परफेक्ट। विकास कौशिक के साथ देखी, वो भी परफेक्ट। और भी आर्टिस्ट के साथ देखी, परफेक्ट। और अंकुश दादा जी के तो फेवरेट हैं ये। ठीक है। एंजल लीजा, हाँ, जानते हैं आपने सॉन्ग भी किया हुआ है, या फिर पूजा निषाद जी? पूजा निषाद। आंसर मुझे पता था, लेकिन फंसने वाले थे ये भी मुझे पता था। पूजा निषाद जी क्यों? क्योंकि जवानी में कलेश करती हैं आपके साथ? नहीं, जवानी में कलेश उनके साथ बहुत सारे, मतलब एक यारी दोस्ती वाला है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। मतलब कभी मतलब परेशान होती हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर डाउट तो कॉल करती हैं एनी टाइम। और हमने गाना ज़्यादा किया है। और एंजल लीजा जी के साथ मैंने एक ही स्टेज सॉन्ग किया था। बाकी अच्छा था उनके साथ भी। लेकिन और अगर पूजा निषाद जी इसलिए क्योंकि वो कंसल्ट करती हैं आपसे, कहीं फंसती हैं तो, जैसे कि हमने देखा है। वो इस पॉडकास्ट के लिए भी कंसल्ट कर रही थी आपसे कि आदित्य गिरी जी अगर चाहते हैं तो मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। करेक्ट। चलिए, विकास कौशिक या विकास यादव? विकास कौशिक। विकास कौशिक आप बता ही चुके हैं सब कुछ। नहीं, उसका रीज़न है, देखिए दोनों अच्छे मित्र हैं मेरे। बट अगर दोनों की, अगर देखिए, मेरा ये मानना होता है कि जैसे मैंने बताया था, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, राइट। एंड विकास कौशिक क्या होता है कि अगर इज्जत दो तो 100% देना है। आर पार वाला जो सिस्टम होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे। विकास कौशिक का मैंने देखा है कि जिस तरीके से मैं उसको गाइड करता हूँ कि विकास ये वाला चीज़ काम सही है, इस तरीके से इसको कर, इसको ऐसे प्रेजेंट कर, यहाँ बदलाव कर, थोड़ा सा यहाँ पे इसको बदल, ठीक है। इवन विकास को भी मैंने बहुत सारे मौके दिए हैं अपनी चिंगारी में। विकास कौशिक ने भी मेरे साथ चिंगारी में वीडियोस किए हैं। विकास यादव ने मौके दिए हैं, उन्होंने भी किया है। और दोनों के चीज़ों में जो इजीली ग्रैब करने वाला कि हाँ मुझे जल्दी सीखना है, मैंने विकास कौशिक के अंदर देखा है। विकास कौशिक क्विक लर्नर है और इम्प्रोवाइज करते हैं। इम्प्रोवाइज करते हैं, मतलब जिसके अंदर वो जील है सीखने की, इसीलिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सीमा सिंह जी, जो कि आपके साथ बहुत सारे उसमें दिखी हुई हैं, या फिर सपना चौहान जी? ऑलवेज सपना चौहान। क्योंकि राजा की रानी वही है। हाँ, राजा की रानी माय फेवरेट सॉन्ग यार। क्योंकि उनका भी कॉम्प्लीमेंट मुझे याद है। पैकअप होने के बाद सेम थिंग आया था, यू आर माइंड ब्लोइंग मैन, जैसे हो वैसे ही रहना। क्या एक्टिंग है, क्या एक्सप्रेशंस आपके। एक कंफर्ट जोन जो दिखता है ना, कि हर फीमेल आर्टिस्ट को, हर एक्टर के साथ वो कंफर्ट जोन, वो केमिस्ट्री फील नहीं हो पाती। तो कुछ जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रखे हैं, तो वो एक्चुअल वो दिल में याद रहते हैं कि हाँ यार कुछ तो आता होगा मुझे, तभी तो इतना प्यार मिलता है। रानी एक्ट्रेस जी या फिर महिमा सिंह? रानी एक्ट्रेस जी। रीजन तो हमें पता है, ठीक है। दोनों लोगों के सॉन्ग किए हैं, सिंगर्स हैं आपके लिए, आपने इन दोनों के सॉन्ग ही ज्यादा किए हैं। पहला है शिवानी सिंह या खुशी कक्कड़? बाय नेचर, बाय सिंगिंग। देखिए, दोनों से मैं सच बताऊं तो पर्सनली मिला नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन दोनों के मैंने गाने किए हैं। एंड शिवानी सिंह जी। शिवानी सिंह जी बाय सॉन्ग। बाय सॉन्ग। लगातार बैक टू बैक आपको सॉन्ग दिए हैं, लगातार आपने सॉन्ग किए, ठीक है। अनु दुबे जी या शिल्पी राज? एज अ सिंगर
एज अ सिंगर, एज अ नेचर, जैसे भी आप। देखिए मैं अनुदी की बात करूं मैं तो उनके सबसे बेस्ट गाने जो जो पारंपरिक चीज़ों को लेके आज तक वो चली जा रही हैं, ठीक है। कोई फुहड़ता नहीं, कोई अभद्रपन नहीं, कुछ भी गलत नहीं, ठीक है। आज भी वो रूल करती हैं, राइट। बिल्कुल। और शिल्पी राज जी का क्या है कि शिल्पी राज जी मेरे ही गांव की हैं, वो मेरे ही होम टाउन साइड की हैं। बिल्कुल देवरिया। एंड हमने बहुत सारे सॉन्ग्स साथ में किए हैं। अगर एज कंपैरिजन में बात करूं तो शिल्पी राज जी के गाने मैंने ज़्यादा किए हैं एज कम्पेयर टू अनुदी। बिल्कुल। तो राइट नाउ शिल्पी राज जी। ठीक है, अब इसी चीज़ से एक सवाल निकल के आता है, जैसे आपने बताया कि अनु जी गाती है सक्सेसफुल सॉन्ग्स और शिल्पी राज जी गाती है कमर्शियल। आपके हिसाब से कमर्शियल होना ज़्यादा सही है या सक्सेसफुल होना ज़्यादा सही है? देखिए अगर वैसे बताऊं तो कमर्शियल बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपनी मिट्टी को छोड़ना मुझे नहीं लगता कि यार वो चीज़। देखिए एक होता ना कि 100 में आपने 1-2 गा दिया, ठीक है, जो मार्केट में चल रहा चलता है, बाकी 95% तो आपको अपने मिट्टी और भोजपुरी के जो वो खुशबू है उसको प्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो इसमें तो अनुदी को बोलूँगा मैं, अगर इस वाले पार्ट में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे लोगों के सॉन्ग्स किए आपने, जैसे कि निरहुआ जी का सॉन्ग किया, उसमें खुशबू राज जी थी सिंगर, जी, ये राजा हमके बनारस घुमादा। तो अच्छा, मतलब इन लोगों का आपसे कनेक्शन नहीं हो पाता है, सॉन्ग्स आते हैं। सॉन्ग्स आते हैं, बाकी हमारे सेट पे क्या होता है, जो भी डायरेक्टर होते हैं, जो भी उनके थ्रू ही हम अपना गाना करते हैं, उसके बाद से फिर पैकअप देन घर। तो आज तक मुझे लगता है कि आपको किसी का कॉम्प्लीमेंट आया क्या, वाह आदित्य भैया क्या डांस किया आपने, मेरे गाने को जिंदा कर दिया, आज तक किसी ने कहा? शिल्पी राज जी का आया है बहुत बार, कि बहुत बार मैंने उनके चिंगारी वाले गेटअप में भी रील मैंने बनाई है, तो कहते हैं कि भैया महान है आप। चलिए ठीक है, अब हम आपको ज़्यादा फंसाएंगे क्योंकि आप एक एक्टर हैं। हम आज तक करते आए थे भोजपुरी मॉडल्स या फिर भोजपुरी सिंगर्स का क्विज, हम पहली बार लाए हैं एक्टर का क्विज। अब आप बताइएगा, दिनेश लाल यादव या फिर विराज भट्ट? दिनेश लाल यादव जी, एक्टिंग के दम पे? एक्टिंग के मामले में। और क्या अच्छा लगता है इनका, कॉमिक या इमोशनल ड्रामा? मतलब कि देखिए उनका मुझे ना एक्शन वाला जो सीन होता है ना, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एग्रेशन वाला पार्ट, मतलब उसे पूरा बैलेंस करते हैं वो। एक चीज़ मानना पड़ेगा, ये बात है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अपने भोजपुरी के सलमान खान है वो। सही बात है। पवन सिंह जी या फिर खेसारी लाल यादव? एक्टिंग में एक्टिंग के दम पे ओवरऑल, सिंगिंग हटा दी जाए तो? लेकिन देखिए दोनों का अलग अलग अपना है। खेसारी लाल जी कॉमेडी वाला पार्ट बहुत अच्छा करते हैं, ठीक। और पवन सिंह जी जो क्या बोलते हैं ना, एक बहुत ही सीरियस वाला पार्ट, जैसे एक एग्रेशन वाला पार्ट। तो दोनों अपने अपने नज़रिए अपनी अपनी जगह बहुत बेस्ट है। चलिए इसको फिर हम ऐसे ही रखते हैं। यश कुमार जानते हैं, देखा है? ठीक है, हाथी मेरे साथी कर चुके हैं, या फिर प्रदीप और चिंटू पांडे? हाँ, ये फंसाऊ क्वेश्चन है, क्योंकि पटना से पाकिस्तान मैंने प्रदीप और चिंटू पांडे जी का मैंने देखा था, बहुत प्यारी एक्टिंग थी उनकी। और बाकी हाथी मेरे साथी के मैंने कुछ ऐसे पोस्ट देखे थे यश मिश्रा जी के। तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत बेस्ट हैं। अगर दोनों में किसी एक को अगर मुझे देना हो तो यश मिश्रा जी। यश मिश्रा जी, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। करेक्ट जी। मनोज आर पांडे या फिर पवन खेसरी, जानते हैं इन दोनों को? हाँ, मनोज आर पांडे का तो जो कि आई थिंक राजकुमार आर पांडे जी के भाई हैं। हाँ भाई हैं जी, भाई हैं जिन पे कुछ हाँ, इनको मतलब पर्सनली नहीं जानता हूँ, मतलब दोनों को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, क्योंकि आर राज पांडे से मेरी मुलाकात हुई है, हमारी बात होती है, ठीक है। और उनके थ्रू जो भी बीच में न्यूज़ आया था उनके थ्रू ही मैं मनोज आर राज पांडे को मैं जाना। पवन खेसरी जी को नाम सुना है बट वैसे नहीं जानता। तो किसको एक चुनना चाहेंगे? मनोज आर पांडे? हाँ, जिनको जानता हूँ ऑब्वियसली। और एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी करते थे, मतलब एज अ मेन लीड सोलो फिल्म नहीं की, लेकिन जिस फिल्म में बैकबोन रहे हैं हाँ, काफ़ी तो अच्छा और काम एक्टर किया के है। मुकाबले अच्छे किए। Correct। ठीक है, रितेश पांडे या फिर राकेश मिश्रा? रितेश पांडे। रितेश पांडे देखिए इनकी मूवी? हाँ, जो आपने बताया था एक ही फिल्म में 4 स्टार कास्ट थे, उसको थोड़े से मैंने कुछ झलक देखी थी उसमें। ठीक ठीक ठीक। और सबसे अच्छी बात है रितेश पांडे जी का नाम लेने का है कि इनका एक गाना है कि पियवा से पहले हमार रहलू, ठीक है। इस गाने को मैंने जहाँ भी परफॉर्म किया है, लाइक एक बार मैंने अपने भतीजे की एंगेजमेंट में परफॉर्म किया था, एक बार मेरा इवेंट था गुड़गांव में, वहाँ परफॉर्म किया मैंने, एक अभी दिवाली इवेंट था अभी इसी साल में, वहाँ के सभी वीडियोस मेरे इस गाने के जो भी परफॉर्म करता हूँ मोर देन 40 मिलियन, 50 मिलियन, 80 मिलियन, 10 मिलियन ऐसे जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे लगता है कि ये गाना रितेश पांडे जी को मेरे नाम पे पेटेंट करा देना चाहिए कि यार जब भी परफॉर्म करता हूँ वायरल होता है गाना। ट्रस्ट मी है, कभी भी देखिएगा आप इसको, चाहे मेरे यूट्यूब पे देखिए चाहे मेरे फेसबुक पे देखिए, वो गाना परफॉर्म करते वो चलना ही चलना है। आई डोंट नो क्यों, या फिर परफॉर्मेंस अच्छी देता हूँ, नहीं या परफॉर्मेंस तो फिर आप ऑलवेज अच्छी देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही चिंगारी के इतने 253 मिलियन व्यूज कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब देश की तो क्या बाहर देश की भी आधी जनता देख चुकी है। और रितेश पांडे जी ने मतलब कम गाने दिए हैं, लेकिन जितने दिए हैं ब्लास्ट दिए हैं। हेलो कौन,
और 700 मिलियन पहला, दूसरा लॉ इंडिया लंदन से लाएंगे 1 बिलियन, और तीसरा आपने बता दिया पीएवा से पहले हमारा लोग 700 मिलियन इस पे भी है। चलिए अब साइड कैरेक्टर से बात करते हैं, अगर आप जानते होंगे ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अवधेश मिश्रा या फिर संजय पांडे? अवधेश मिश्रा जी। बिल्कुल, मुझे रीजन पता है, एक्टिंग वर्ल्ड क्लास है, और एक बंदा जो सीख के आता है। मैंने इनका एक बड़ा अच्छा पॉडकास्ट देखा था, डमरू इन्होंने एक कैरेक्टर किया था, इनकी फिल्म है खेसारी लाल जी के साथ, जिनके अंदर ये शिव बने थे, पिता के साथ साथ शिव बने थे, और क्या ही। लेकिन संजय पांडे जी भी कम नहीं है। नहीं बेहतरीन है, और अवधेश मिश्रा जी ऑलवेज टॉप। मनोज टाइगर या फिर प्रकाश जैस? प्रकाश जैस जी को मैं शायद नहीं जानता, तो मनोज टाइगर जी, क्योंकि उनको देखे, उनको बहुत सारे वेरिएशंस है। एक फिल्म मैंने उनकी देखी थी जिसमें मूवी का नाम याद नहीं है, कोई पूरी प्रॉपर फिल्म देखी थी, बहुत प्यारी एक्टिंग की उन्होंने, फादर का कैरेक्टर किया था। बतासा चाचा कैरेक्टर, जैसे आपने बात करी, कैरेक्टर इनका बतासा चाचा टाइगर जी का, ठीक है। आनंद मोहन या ब्रिजेश त्रिपाठी? ब्रिजेश त्रिपाठी जानते हैं आप? देखा है मैंने उनके प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, पिताजी का रोल करते हैं, बिल्कुल। रवि किशन या फिर विनय आनंद? ऑब्वियसली रवि किशन जी। रीजन, इंटरनेशनल एक्टर है, इंटरनेशनल एक्टर भी हैं, और वो बात है, वो है, देखिए कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी भोजपुरी को प्रेजेंट किया है उस लेवल पे, मेहनत किया है, वो स्पार्क दिखाया है, वो ग्राउंड लेवल से उठ के वहां तक गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब ये इंसान 55-56 साल के हैं जी। हमारे एक्ट्रेस की बात करूँ या एक्टर या सिंगर की बात करूँ, 40 साल के बाद ये इतने मोटे हो जाएंगे कि खुद के गानों में खुद नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल, इन्होंने पूरा मेंटेन कर रखा है। ऐसे मैं अगर आपकी बात करूँ, आपकी मैं चंदा कैसेट की 2013-14 वाली वीडियो देखी थी, और अब वाली वीडियो देखता हूँ, सेम फिजिक मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और वो आप करते हैं। जिम वगैरह जाते हैं आप? मतलब सच बताऊं तो मैं जिम नहीं जाता, लेकिन हाँ डाइट बहुत कंट्रोल करता हूँ। डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, जो मर्जी वो नहीं खा लिया। हाँ। ठीक है। अनूप अरोड़ा या सुशील सिंह? अनूप अरोड़ा, सुशील सिंह जी। सुशील सिंह, वो कौन सी फिल्म देखी है आपने इनके, अगर पूछूं तो? मैं सच बताऊं भोजपुरी फिल्में उतनी देखी नहीं है, बट हाँ उनके कभी पॉडकास्ट या फिर कभी फेसबुक पे कुछ आ गए तो थोड़ा सा क्लिप देखा, लेकिन अच्छा लगा। विलन का रोल किया है, विलन का रोल किया है, मैंने देखा है। और साइड एक्टर भी बड़े बेहतरीन करते हैं, ठीक है। संजय महानंद या महेश आचार्य? एज अ कोरियोग्राफर या नहीं, ये दोनों के दोनों साइड एक्टर हैं। एक निरहुआ जी के साइड एक्टर हैं, हाँ, जो कि निरहुआ हिंदुस्तानी में थे, और एक है खेसारी जी के साइड एक्टर। एक लेकिन जो महेशाचार्य जी होता है, वो आई थिंक मुझे कोरियोग्राफर भी हैं शायद। हाँ, कोरियोग्राफर भी, पहले कोरियोग्राफर थे, फिर कट टू एक्टिंग में है, और एक्टिंग में ही कमाल करते हैं। नहीं तो महेशाचार्य जी, महेश आचार्य, हाँ, क्योंकि मैंने कुछ देखी है, क्लिप्स वगैरह कुछ देखी और खेसारी जी के साथ सैड सॉन्ग में रोते भी थे। हाँ। ठीक है। देव सिंह या एजाज खान? देव सिंह। देव सिंह कैसे एक्टिंग देखते हैं आप उनकी? हाँ, मैंने उनकी एक्टिंग देखी है। एजाज खान जी अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन देव सिंह की मैंने देखा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बोल रहा कि एजाज खान जी अच्छी एक्टिंग नहीं करते, लेकिन देव सिंह जी को मैंने। और एज एन एक्टर अब मौका है कि इनको अब लाइमलाइट में लाया जाए, मौका दिया जाए, ठीक है। अब आते हैं एक्ट्रेस पे। कुछ के साथ आप काम भी कर चुके हैं, कुछ के साथ नहीं भी किया है, ठीक है। ऋचा दीक्षित या संजना पांडे? ऋचा दीक्षित। तितली तू तो लागत तारू तितली शहर के, निरहुआ जी के साथ जो अभी गाना वायरल हुआ था। और संजना पांडे जी कमर्शियल फिल्में करती हैं। नहीं, ये तो नहीं, संजना पांडे जी से मैंने गाना किया है। अच्छा, गाना किया है आपने? हाँ, तो संजना पांडे जी उनके साथ, हाँ ऑब्वियसली उनके साथ मैंने 2-3 वो गाना किया था, मम्मी की रोटी गोल गोल। अच्छा, हाँ, संजना पांडे जी से मैंने गाना किया था। हमने फिर ये देखा नहीं, मिस कर दिया। और अभी तो बैक टू बैक फिल्में कर रही हैं, देखिए। हाँ, बहुत सारी फिल्में। हाँ, चलिए, मधु शर्मा या सुबी शर्मा? एक्टिंग में तो मधु शर्मा जी। मधु शर्मा जी वाकई, और अब तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भोजपुरी में चेंज ला रही हैं। श्री 420 खेसारी लाल की फिल्म है, जो कि यही प्रोड्यूस कर रही हैं। ओके, ग्रेट। ठीक है। अंजना सिंह जी या मोनालिसा? अंजना सिंह जी। स्मृति सिन्हा या अमरपाली दुबे? अमरपाली तो कभी भी ऐसा क्यों है कि कोई और नहीं सेलेक्ट होता है, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, सिलेक्ट करनी है एक्चुअली। क्या है ना, देखिए अमरपाली दुबे जी ने बहुत अलग अलग कैरेक्टर में अपने आप को प्रेजेंट किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जोन है, नहीं, उन्होंने बहुत अलग अलग जोन में भी, कहीं बहुत लविंग है, तो कहीं बहुत डेयरिंग है, तो कहीं पे बहुत एग्रेशन है, तो कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा लगता है उनका। और मेरा एक्चुअल में विश है मेरा कि मैं उनके साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर करूं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी आशा है। और दो आर्टिस्ट जब मिलेंगे तो कमाल होगा। काजल राघवानी या फिर अक्षरा सिंह? अक्षरा सिंह जी। अक्षरा सिंह जी, गाना किया है इसलिए या एक्टिंग भी पसंद है उनकी? नहीं, एक्टिंग भी पसंद है मुझे। मैं देखिए काजल राघवानी जी के साथ मैंने काम नहीं किया, बट उनके वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं वो। और अक्षरा सिंह जी के साथ मैं पर्सनली मैं मिला हूँ उनसे, और प्रोजेक्ट किया भी मैंने, उनका नेचर ही पसंद है मुझे। ठीक है। पाकी हेगड़े, रानी चटर्जी? रानी चटर्जी। रानी चटर्जी जी क्वीन है, रानी जी रानी क्वीन है। ठीक है। ऋतु सिंह या निधि झा? निधि झा, लुलिया। लुलिया। बिल्कुल। और बाकी मतलब आप जैसे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया करके आए हैं, वैसे ही निधि झा जी भी क्राइम पेट्रोल करके आ चुकी हैं। ओके। तब आप मिले थे उनसे? नहीं मिले थे? नहीं, उस वक्त मुलाकात नहीं, सिर्फ भोजपुरी में ही देखा? भोजपुरी में देखा। हमने इनको तब से फॉलो किया है। ग्रेट। ठीक है। लास्ट है, ये दोनों आइटम गर्ल हैं। संभावना सेठ या सीमा सिंह?
संभावना सेठ जी। संभावना दोनों देखिए, दोनों बेस्ट हैं, लेकिन अगर वोटिंग की बात है तो मैं संभावना सेठ जी को। संभावना सेठ जी। हाँ, और फिल्मों के गानों को रूल करके अलग पहचान उन्होंने बनाई है, गाने को प्रेजेंट किया है। मतलब वो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो एनर्जी जो है उनके अंदर है ना। वो देखिए, सीमा सिंह जी ने अपनी जगह पे किया है काम, ठीक है, मोनालिसा जी भी आइटम सॉन्ग कर चुके हैं, संभावना सेठ जी। लेकिन संभावना सेठ जी को ज़्यादा वोटिंग जाती है एज पर ऑडियंस और एज पर मेरे अपने व्यूज़ में। ठीक है। अब मैं आपको क्यूट या क्रिंज, एक हमारा नया सेगमेंट चला है जिसके अंदर मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, कोई भी एक चुनना पड़ेगा, ठीक है? Okay. ये कॉमेडी सेक्शन है थोड़ा सा। जोरू का गुलाम या राजा रंगबाज? जरूर हो गुलाम। आदित्य गिरी जी पोकी बन जाएंगे इस रील के बाद। ठीक है। क्लीन शेव या बियर्ड वाला लुक? क्लीन शेव। क्लीन शेव, ठीक है। माचिस की चिंगारी या आग की ज्वाला? आग की ज्वाला। आग की ज्वाला, मतलब चिंगारी तो आप लगा ही चुके हैं, चिंगारी बन के अब आग की ज्वाला का वेट ज्वाला। करना है बाकी है। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। वन नाइट स्टैंड या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? तो समझ गए, आंसर दीजिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज गुड। देन वन नाइट स्टैंड? नहीं, नॉट वन नाइट स्टैंड। लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ओयो का रूम या सरसों का खेत? सरसों के खेत रीजन में भोजपुरियां हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे गाने भी अच्छे सरसों का होंगे। ठीक है। बीवी का जूठा या माँ का छोड़ा हुआ खाना? माँ का छोड़ा हुआ खाना। माँ का छोड़ा हुआ खाना, ठीक है। नाच, ऑर्केस्ट्रा के नाच या क्लब का पार्टी? ऑर्केस्ट्रा का नाच। ऑर्केस्ट्रा के नाच, ठीक है। सारेगामा हम भोजपुरी या फिर टी सीरीज हम भोजपुरी? ऐसे ही सारे गामा random हम बैठे हैं। भोजपुरी, क्योंकि मेरे गाने बहुत सारे उस पर हुए हैं। और सारेगामा हम भोजपुरी इसलिए भी छोटे कलाकारों को मौका देता मौका है, मिलता इसलिए है। गोल्डी यादव जी को इस टाइम पे स्टार बनाया पड़ा है माइस राउत के साथ। सारेगामा हम भोजपुरी Correct. वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड, ये दोनों Correct. चैनल के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा कि अगर आप ये रील देखें तो ये दोनों ही चैनल जिस तरह से भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, इंसिस्ट ऑफ बाकी बड़े बाकी चैनल। करेक्ट। सारेगामा हम भोजपुरी, ठीक है। भैया के साली या पड़ोस की भाभी? भैया के साली। भैया के साली, ठीक है। रोमांटिक सॉन्ग या रंगदारी सॉन्ग? रोमांटिक। आई एम किंग। रोमांटिक सॉन्ग। ये थोड़ा सेगमेंट ज्यादा मजेदार था, जैसे हमने कहा वेरिएशन चाहिए इसलिए वेरिएशन दिया। लास्ट जाते जाते एक सवाल कि चिंगारी का इंस्पिरेशन वो कौन, किसको ऑब्जर्व किया था आपने? किसी को ऑब्जर्व किया था कुछ समय के लिए या फिर इनबिल्ट आया? नहीं, एक्चुअली बताओ तो सच बताऊं तो मैंने इस चिंगारी के लिए किसी को भी ऑब्जर्व नहीं किया, किसी की भी वीडियोस नहीं देखी थी। क्योंकि आप चिंगारी को जब आप देखेंगे ना तो उसमें एक चीज़ देखिएगा कि मैंने जो किन्नर जिस हाव भाव में रहते हैं मैंने उनको बिल्कुल कॉपी नहीं किया है। मैंने गेटअप तो लिया किन्नर अपना का फॉर्म डाला है। और अपना फॉर्म डाला मैंने, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे स्टाइल का हो, चाहे डायलॉग डिलीवरी का हो, चाहे एक्शन का रहा हो, तो मैंने अपना फॉर्म डाला। मुझे लगता है कि जो इंसान अपना जब इनपुट डालता है तो पब्लिक को ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने अपना इनपुट डाला, पब्लिक ने मतलब उसके बाद से क्या हुआ, जब जैसे चिंगारी वायरल तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ने किन्नर पे बनाना स्टार्ट कर दिया, बट वही होता है, ओरिजिनल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इम्प्रोवाइजेशन बहुत जरूरी होता है और वो आपने किया, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप मिले आदित्य गिरी जी से। आदित्य गिरी जी जाने जाते हैं चिंगारी किन्नर के लिए। जब इस वीडियो का थंबनेल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक ही इंसान के अंदर जब एक कैरेक्टर डेवलप होता है और उसका इम्प्रोवाइजेशन उसके साथ होता है, उसके साथ काम करने वाले लोग उसके साथ होते हैं, उसका परिवार उसके साथ होता है, तो निकल के आता है एक बेहतरीन कलाकार। कलाकार की खासियत ये होती है कि वो समाज को संदेश देता है और साथ ही साथ एक नया रुतबा उसके अंदर बना रहता है कि अब कुछ नया करना है जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ नया संदेश मिले। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पॉडकास्ट के बाद जितने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स ने या जितने भी दर्शकों ने इस वीडियो को देखा होगा वो लाइक कमेंट जरूर करेंगे चिंगारी किन्नर के लिए। और साथ ही साथ एक धुंध जो इस भोजपुरी इंडस्ट्री पे जमी पड़ी है कि हम अपने गानों में खुद ही जैकेट उड़ाएंगे, पीछे 4 बाउंसर खड़े करेंगे, राइफल से गोली चलाएंगे और रंगदारी सॉन्ग्स करेंगे, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। उम्मीद करूंगा कि आदित्य गिरी जैसे जितने भी कलाकार हमारे पॉडकास्ट पे अब तक आए हैं उन सब के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्यार आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया एंड हमने जो भी बातें की, आपने बहुत ही रियलिस्टिक क्वेश्चंस पूछे हैं जिसका मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही सच्चे तरीके से उसको जवाब दिया। बाकी बिहार विजन देखने वाली सभी जनता को वंस अगेन आदित्य गिरी का बार बार प्रणाम, नमस्कार। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जहाँ तक मुझे ये लगता है कि ये वाला पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। क्योंकि आप लोगों की जो आंखों के ऊपर, कुछ लोगों के जो आंखों के ऊपर जो धूल जमी है ना, शायद ये जरूर उड़ जाएंगी और आप लोग रियल चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग बिहार विजन एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट। जी हाँ,
तो जैसा कि हमने बताया, हर वो इंसान जो कर रहा है सुपर तरीके से तैयारी, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो। सुपर पावर भरी हुई थी इनके अंदर। इनके रूप को देखना चाहेंगे आप तो एक नया कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, रुद्र शिवा देख लीजिए, या फिर चिंगारी देख लीजिए, आदित्य गिरी के पावरफुल सॉन्ग देख लीजिए। ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखते रहिएगा द बिहार विजन।